कोनोहा का वो अनदेखा बच्चा नारुतो जब शांत हिनता और जीनियस शिकामाओ से दोस्ती करता है तो उसके होकागे बनने के सपने को मिलती है एक नई उड़ान। क्या ये दोस्ती नारुतो को उसकी छिपी हुई शक्ति को अनलॉक करने में मदद करेगी और नारा शिकाकू की स्पेशल ट्रेनिंग कैसे बदलेगी इन तीनों की किस्मत? देखिए इस रोमांचक फिक्शन की शुरुआत जिसका टाइटल है नेग्लेक्टेड नारुतो अनलॉक हिज ट्रू पोटेंशियल पार्ट 6 सिर्फ आपके अपने चैनल नारुतो हिंदी वर्स पर। अंको-सान, आप और आपकी टीम यहाँ क्या कर रहे हैं? हान ने एक बार फिर आश्चर्य से पूछा। नारुतो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम मदद करने आए हैं। ये लोग तो गए काम से। इवा शिनोबी ने कोनोहा शिनोबी को हैरानी से देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कोनोहा स्वेच्छा से हमले में घिरी इवा टीम की मदद क्यों करेगा। हान भी हैरान था कि लोगों का एक और समूह उसकी मदद करने को तैयार था। सालों तक मानवता से नफरत करने के बाद उसे एक के बाद एक 2 मानव समूहों से मदद मिली थी। यह उसके सभी विश्वासों के खिलाफ था। कोनोहा के शिनोबी, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से चले जाओ। नासुमेरता ने नए आने वालों पर गुस्से से भरी निगाहों से देखते हुए आदेश दिया। कोनोहा के शिनोबी ने अपना ध्यान अपने सामने खड़े 2 आदमियों की ओर मोड़ा। नारुतो ने एक बार फिर सबसे पहले जवाब दिया, हम तो बिल्कुल नहीं जा रहे। तुमने हमारे दोस्तों पर हमला करने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसने उन्हें बताया। दोस्त? हम दोस्त कब बने? रिशो ने संदेह से पूछा। वह ज़रूरत पड़ने पर मदद करने से इनकार नहीं करता था, लेकिन उसे शक होना लाज़मी था। नारुतो, पीछे हट जाओ, अंको ने अपने शिष्य को आदेश दिया और अपनी टीम के सामने खड़ी हो गई। वह नहीं चाहती थी कि लड़ाई शुरू होते ही ये लोग सबसे पहले उसके शिष्य पर हमला करें। हम यहाँ इवा शिनोबी की रक्षा और सहायता के लिए आए हैं। अब तुम लोग कौन हो? हमला क्यों कर रहे हो? हमें ये बताओ और यहाँ से चले जाओ, हम तुम दोनों को अकेला छोड़ देंगे। इन दोनों ने हान को गोबी के चक्र का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। ये वाकई बहुत ताकतवर होंगे, मुझे इसे गंभीरता से लेना होगा, अंको ने अपने सामने खड़े दोनों आदमियों को देखते हुए कहा। हम, कितना घमंड है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें हुक्म चला सकती हो, मिताराशी अंको? काकुजू ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अंको की आंखें अपना नाम सुनकर सिकुड़ गईं। अगर तुम दखल देने वाली हो तो मुझे लगता है कि हमें तुम्हें भी मारना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बिंगो बुक से पहचाना है और मुझे पता है कि तुम्हारी क्या कीमत है। तुम्हारे सिर पर अच्छा खासा इनाम है, इसलिए तुम्हें मारने में जो अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होगी वो फायदेमंद होगी। कोनोहा के जैनिन अपनी अपनी जगह पर तैनात हो गए, किसी भी क्षण लड़ने के लिए तैयार। अंको ने भी अपनी विशेष मुद्रा अपना ली और सामने खड़े सैनिकों को ध्यान से देखने लगी ताकि उनकी पहचान कर सके। काकुजू, हमारे पास इन दोनों टीमों से निपटने का समय नहीं है। एक साथ 8 लक्ष्यों से निपटना बहुत मुश्किल होगा, नासुमेरता बड़बड़ाया। चलो काम बांट लेते हैं और इसे जल्दी खत्म करते हैं। मैं कोनोहा टीम को संभालता हूं और तुम इवा शिनोबी को। लगता है तुम आसान काम करना चाहते हो। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, काकुजू ने कंधे उचकाते हुए कहा, बस उन्हें जल्दी मार दो। मुझे जिंचुरिकी को पकड़ने में मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। ये शब्द सुनकर नारुतो की आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि अकात्सुकी के दोनों सदस्य उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्हें इस बात का पता नहीं चला। मैं काकुजू को जानता हूँ, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, नासुमेरता ने कोनोहा के शिनोबी की ओर बढ़ते हुए उसे ये बताया। ऐसा मत करना, उसके साथी ने धमकी दी। उसकी नज़र दूर एक पेड़ के पीछे छिपी यैन पर टिक गई। मैं तुम्हें ये ज़मीन युद्ध क्षेत्र के रूप में देता हूँ। जब तुम्हारा काम हो जाए तो जंगल में मुझसे मिलना, मैं वहीं लड़ूंगा। ये शब्द कहते ही काकुजू सीधे यैन की ओर दौड़ा। व्यापारी की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। इस अत्यधिक भय के कारण यैन बेहोश हो गया और उसका हाथ उस पेड़ के सामने जा गिरा जिसके पीछे वह छिपा हुआ था। इवा शिनोबी समझ गए कि वह आदमी क्या कर रहा है और तुरंत अपने ग्राहक पर किसी भी हमले को रोकने के लिए उसके पीछे दौड़े। अंको और उसकी टीम भी उनके साथ जाने ही वाली थी कि नासुमेरता ने इवा शिनोबी की ओर जाने का रास्ता रोक दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम पास नहीं हो पाओगे, तुम्हें मुझसे ही मुकाबला करना होगा। नासुमेरता ने कोनोहा के शिनोबी को ये कहते हुए उन्हें गौर से देखा। दूर से काकुजू यैन के पास से दौड़ता हुआ जंगल की ओर चला गया। दोनों शिनोबी समूहों को अलग करने की योजना कारगर साबित हुई, क्योंकि एवा की टीम अभी भी उसका पीछा कर रही थी। कोनोहा टीम को एहसास हो गया था कि उन्हें नासुमेरता से लड़ना ही होगा। टीम 3 के सभी सदस्य लड़ने के लिए तैयार होकर अपनी अपनी जगह पर फिर से खड़े हो गए। शुरू करने से पहले, क्या आप वर्तमान युगा वंश की उत्तराधिकारी हैं? पूर्व कुमो निंजा ने हिनता पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूछा। टीम 3 के सदस्यों ने हिनता की ओर देखा, ये सोचते हुए कि वह आदमी उसके बारे में क्यों जानना चाहता है। हिनता भी उतनी ही उलझन में थी। जी, क्या बात है? तो मैं सही था, तुम वही युगा हो जिसे कुमो ने सालों पहले अगवा करने की कोशिश की थी, है ना? नासुमेरता ने पूछा।
ये जानकारी सुनकर नारुतो और शिकामाओ की आंखें चौड़ी हो गईं, जबकि हिनाता घबराने लगी। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें बचा लिया। काश मेरी माँ भी इतनी भाग्यशाली होती, लेकिन कोई बात नहीं। लगता है तुम्हारा भाग्य अब साथ नहीं देता। हिनाता की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। इसी क्षण अनको को अपने सामने खड़े उस आदमी के बारे में कुछ समझ आया। अब मुझे याद आया कि तुम कौन हो, जोनीन ने कहा। नासुमेरता, दारुई का बड़ा भाई, जो वर्तमान रायकागे का दाहिना हाथ है। तुम्हारे सिर पर भारी इनाम है और कुमो ने तुम्हें देखते ही जान से मारने का आदेश दिया है। इसके जवाब में नासुमेरता लगभग पागलों की तरह हंस पड़ा। वाह, आप उसी आदमी को देख रहे हैं जो कुमोकुरे को घुटनों पर ला देगा। कुछ ही सालों में बादल खून से लथपथ हो जाएंगे। तुम्हारी माँ के बारे में तुम्हारा क्या मतलब था? हिनाता ने धीरे से पूछा। नासुमेरता की हंसी रुक गई और उसकी आंखें कठोर हो गईं। उसने युगा को घूरते हुए कहा, मेरी माँ के पास एक दुर्लभ रक्त सीमा थी जिसे कुमो चाहता था, और तुम्हारे विपरीत उसे अपहरण से बचाने वाला कोई नहीं था। क्या? वारिस ने हौंफते हुए कहा। ये तो घिनौना, अनैतिक, बिल्कुल बकवास। हाँ, बिल्कुल था। अकात्सुकी सदस्य लगभग चीख पड़ा। उस कमीने गांव ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसे एक तरह से प्रजनन कार्यक्रम में डाल दिया। उसके लिए यह असहनीय हो गया और मेरे छोटे भाई के जन्म के कुछ ही समय बाद उसने आत्महत्या कर ली। दारुई उस समय बहुत छोटा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे पता था। मैंने देखा था। मैंने उसकी लाश को हमारे अपार्टमेंट की छत से लटकते हुए देखा था। नासुमेरता का गुस्सा हर वाक्य के साथ बढ़ता जा रहा था। ये सब कुमो की गलती है, लेकिन उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले उनके जिंचुरिकी से, फिर उनकी जान से। अकात्सुकी यह सुनिश्चित करेगी। कोनोहा के सभी जैनिन उस आदमी की आवाज में व्याप्त जहर को सुनकर हैरान रह गए। हिनाता तो विशेष रूप से भयभीत थी। उसकी माँ, क्या वह मैं हो सकती थी? अगर पिताजी मुझे नहीं बचाते, तो क्या मैं? अकात्सुकी, अनको ने सवाल किया। खैर, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं विषय से भटक रहा हूँ, नासुमेरता ने खुद को शांत करते हुए कहा। पूर्व कुमो शिनोबी ने बोलते हुए अपना चोला उतार दिया। हमें एक लड़ाई लड़नी है और मुझे तुम सबको मारना है। अकात्सुकी चोगे के नीचे नासुमेरता ने गहरे नीले रंग की पोशाक और पैंट पहनी हुई थी जो उसके मांसल शरीर से चिपकी हुई थी। उसकी पोशाक के ऊपर एक हल्के भूरे रंग का थैला था जिसमें से चांदी की कई बिजली की छड़ें निकली हुई थीं। नासुमेरता ने एक और चांदी की बिजली की छड़ निकाली और दोनों छड़ों को आकाश की ओर उठा दिया। तूफान शैली, समनिंग जुत्सु, उद्धरण चिन्ह। ऊपर आकाश से गरज सुनाई दे रही थी। बिजली की चमक भी दिखाई दे रही थी। जो आकाश पहले साफ और धूप से जगमगा रहा था, वह अब काले बादलों से ढक गया था और बादलों के बीच बिजली चमकती हुई दिखाई दे रही थी। गरज हर पल तेज होती जा रही थी। नारुतो, हिनाता, शिकामाओ, पीछे हट जाओ और सतर्क रहो। यह आदमी तुम्हारे स्तर से बहुत ऊपर है, अनको ने हाथ का इशारा करते हुए उन्हें बताया। अभी भारी लड़ाई का जिम्मा मुझ पर छोड़ दो। ऊपर मंडरा रहे तूफान से संतुष्ट होकर नासुमेरता ने अपने बिजली के डंडे नीचे किए। उसने एक डंडा अनको की ओर किया और उस पर बिजली का एक झटका छोड़ा। अनको उछलकर एक तरफ हट गई और उसके छात्र भी धमाके से बचने के लिए पीछे हट गए। फिर उस विशेष जोनीन ने नासुमेरता का सामना किया और गहरी सांस लेकर अपने मुंह से उस पर एक विशाल आग का गोला छोड़ा। फायरबॉल जुत्सु, सच में? मुझे समझते क्या हो? नासुमेरता ने धमाके से बचने के लिए पीछे कूदते हुए कहा। मैं तुम्हें असली जुत्सु दिखाऊंगा। नासुमेरता ने अपने बिजली के डंडे से अनको की ओर बिजली का एक और झटका छोड़ा। अनको ने जवाबी हमला करते हुए और भी आग के गोले दागे। दोनों शिनोबी एक दूसरे के हमलों से बचते हुए आक्रामक रुख अपनाए रहे। अनको के छात्र युद्ध क्षेत्र के किनारे खड़े होकर अपनी गुरु को उनके प्रतिद्वंद्वी से लड़ते हुए विस्मय और आश्चर्य की स्थिति में देख रहे थे। साथ ही वे एक अवसर की तलाश में भी थे। अगर अनको सेंसेई को मौका मिल जाए तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं। हम इस आदमी को जल्दी से खत्म करने में मदद कर सकते हैं, शिकामाओ ने लड़ाई पर टकटकी लगाए हुए कहा। उसके बाकी साथी भी यही सोच रहे थे। फिर भी मुझे उस आंधी तूफान के बारे में जानने की उत्सुकता है। वो कुमो नाम का आदमी उसका क्या करेगा? उसने ये जानने की कोशिश करते हुए सवाल किया कि आखिर चल क्या रहा है। लगता है नासुमेरता इसे गंभीरता से ले रहा है, काकुजू ने आकाश की ओर देखते हुए मन ही मन सोचा। आखिरकार शायद वह समय बर्बाद नहीं करेगा और उन्हें जल्दी से मार देगा ताकि वह गोबी रेगिस्तान पर कब्जा करने में मेरी मदद कर सके। इवा शिनोबी ने सावधानी से गरजते तूफान की ओर देखा। मुझे उस तूफान पर भरोसा नहीं है, हान ने अपने छात्रों से कहा। आसमान पर नजर रखो, कहीं कोई अचानक हमला न हो जाए। तीनों जैनिन ने सहमति में सिर हिलाया और लड़ने की मुद्रा में आ गए। अकात्सुकी सदस्य के पहले हमले के लिए तैयार हो गए। तुम्हारी वजह से मुझे नया अर्थ हॉट पाने के लिए कुछ समय निकालना पड़ेगा, काकुजू ने हान को बताया।
चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। लाइटनिंग स्टाइल जियान। चारों युवा शिनोबी बिजली के झटके से बचने के लिए एक तरफ कूद गए, जो जमीन पर गिरते ही फट गया। हान ने काकुजू के करीब जाने का समय लिया। गोभी का लाल चक्र उसके मुक्के के चारों ओर फैल गया और उसने उस पर वार करने की कोशिश की। अकात्सुकी सदस्य ने वार से खुद को बचा लिया, जिससे हान का मुक्का जमीन पर जा लगा। इस टक्कर से एक और विस्फोट हुआ। मैं समझ गया, तो तुम गोभी के चक्र का इस्तेमाल अपनी भाप की तरह ही करते हो। इसका इस्तेमाल अपनी ताकत और गति बढ़ाने के लिए किया जाता है, काकुजू ने कहा। ये तुम्हारी भाप से भी ज्यादा शक्तिशाली लगता है। तुम अब भी बहुत ज्यादा बोलते हो, हान ने काकुजू को फिर से मुक्का मारने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। ताकी का पूर्व निंजा एक बार फिर बाल बाल हमले से बच गया। हान के जैनिन ने काकुजू पर हमला करने के लिए समय निकालने का फैसला किया। कुरोत्सुची ने सबसे पहले आगे बढ़कर हाथ के इशारे किए। लावा शैली, क्विकलाइम जुत्सु, संक्षारक गैस कुनोइची के मुंह से काकुजू की ओर निकली। काकुजू ने विस्फोट से खुद को बचाया और फिर हान के वार से बाल बाल बचा। इसके बाद रिशो और रोटो आगे आए और पूर्व ताकी शिनोबी पर अपना हमला करने के लिए तैयार हो गए। वायु शैली, अत्सुगाई, काकुजू ने एक हाथ का इशारा करते हुए चिल्लाया। काकुजू के वायु मुखौटे से बवंडर के आकार का वायु का एक विशाल प्रक्षेप निकला। यह वायु काकुजू और उसके मुखौटों के चारों ओर फैल गई और आसपास की हर चीज से टकराए। इवा शिनोबी ने स्थिर खड़े रहने की कोशिश की, लेकिन वायु के झोंके से वे पीछे की ओर उड़ गए। हान तो कुछ ही कदम पीछे गिरा, लेकिन उसके जैनिन शिष्य बहुत दूर जा गिरे और उनकी खुली त्वचा पर कई गहरे घाव हो गए। वे सभी जंगल के भीतर जमीन पर जोर से गिरे। रिसो, रोटो, कुरोत्सुची, हान ने डरते हुए अपने छात्रों पर चिल्लाया। धिक्कार है इन बदमाश बच्चों पर। मैं तुम सबको इस तरह मुझ पर हमला करने नहीं दे सकता। काकुजू ने जो कुछ हुआ था उस पर नाराजगी जताते हुए कहा और एक और हाथ का इशारा किया। जल शैली, जल क्लोन जुत्सु, उद्धरण चिन्ह। हवा में मौजूद जल वाष्प से काकुजू के 2 क्लोन बने। फिर शिनोबी और उसके क्लोन गोभी रेगिस्तान पर कब्जा करने से पहले इवा जैनिन को खत्म करने के लिए आगे बढ़े। हान ने हैरानी जताते हुए बीच में कूदकर असली काकुजू पर चक्रा से भरी एक और मुट्ठी से हमला करने की कोशिश की। काकुजू रास्ते से हट गया, जबकि उसके क्लोन ने दिशा बदलकर हान का सामना किया। दिलचस्प, मुझे आश्चर्य है कि आप उनका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों में तो कहा गया था कि आपको अपने छात्रों की परवाह नहीं है, काकुजू ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। तुम उन्हें नहीं मारोगे, तुम यहीं मरोगे, हान ने हाथ का इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा। काकुजू ने जवाब में सिर्फ मुस्कुराया और एक और हाथ का इशारा किया। उसके क्लोन इवा शिनोबी पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। ये दिलचस्प होगा। अग्नि शैली, फीनिक्स फूल जुत्सु, उद्धरण चिन्ह। अंको ने नासुमेरता की ओर सीधे कई अग्निगोले दागे। कुमो के पूर्व शिनोबी ने आकाश की ओर अपने बिजली के डंडे उठाकर जवाब दिया। तूफान शैली, बिजली की ढाल, उसने चिल्लाते हुए कहा और उसकी बिजली की छड़ें चमकने लगीं। आकाश से नीली बिजली गिरी और बिजली के खंभों से टकराई। बिजली फिर खंभों से फैलकर तूफान का इस्तेमाल करने वाले के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बन गई। अंकों के अग्नि गोले बिजली के कवच से टकराए और तुरंत गायब हो गए। तुम मुझे थोड़ा बोर करने लगे हो, समझ रहे हो? मुझे तो लड़ाई में मजा आता है, तो मुझे मनोरंजन करने की कोशिश करो। नासुमेरता ने ताना मारते हुए अपनी एक बिजली की छड़ नीचे की और उसे अंकों की ओर कर दिया। उसके चारों ओर फैली नीली बिजली तुरंत बिजली के खंभे में समाहित हो गई और कोनोहा के विशेष जोनीन की ओर जा गिरी। अंको बड़ी मुश्किल से समय रहते रास्ते से हट पाए। बिजली के कारण जमीन पर एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे मलबा बिखर गया और अंको को जा लगा। दर्द से कराहते हुए वो महिला मलबे से बचकर निकली और अपना हाथ आगे बढ़ाया। छिपे हुए छाया सर्प हाथ, उद्धरण। अंको की आस्तीनों के नीचे से 4 सांप निकले और नासुमेरता की ओर झपटे। वे अंको के अग्निगोलों से भी तेज गति से आगे बढ़े और अकात्सुकी सदस्य से टकरा गए। उनमें से 2 ने बिजली के खंभों को पकड़ लिया और उन्हें दूर फेंक दिया, जबकि अन्य 2 ने उसके दोनों हाथों को काट लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। कुमो का पूर्व निंजा दर्द से कराह उठा। अंको ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ पीछे खींचा और नासुमेरता को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। नासुमेरता अपनी जगह पर डटे हुए अंको को घूर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर अपने हाथों में चक्रा प्रवाहित किया। उनके तूफानी चक्रा के झटके से सांपों ने उनके हाथ छोड़ दिए और उन्हें मुक्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने थैले से 2 और बिजली के डंडे निकाले। जैसे ही वे उन्हें निकाल रहे थे, उन पर तीर चलाए गए। वे तुरंत एक तरफ कूद गए और फिर अंको के सैनिकों की ओर मुड़े। वे सभी उन पर हमला करने के लिए तैयार थे। विशेष रूप से हिनता के धनुष में एक और तीर लदा हुआ था। क्या तुम मरने के लिए बेताब हो? तुम्हारे गुरु की मृत्यु के बाद मैं तुम तीनों को मारने वाला था, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम सबको अभी मारने में खुशी महसूस करूंगा, उसने फुफकारते हुए कहा।
देखो, कर पाते हो या नहीं? नारुतो ने अपना पसंदीदा हाथ का इशारा करते हुए जवाब दिया। मल्टी शेडो क्लोन जुत्सु। उद्धरण चिन्ह। तीनों जेनिन्सो नारुतो क्लोनों से घिरे हुए थे। क्लोनों ने एक पल भी बर्बाद किए बिना सीधे अकात्सुकी सदस्य पर हमला कर दिया। नारुतो, हिनता और शिकामा उनके पीछे पीछे चल रहे थे। छाया क्लोन, दिलचस्प। शायद तुम आखिरकार मज़ेदार साबित होगे। नासुमेरता ने मुस्कुराते हुए कुछ हाथ के इशारे किए। फिर उसने अपने बिजली के डंडे जेनिन और क्लोनों की ओर कर दिए। तूफान शैली, लेजर सकस। उद्धरण चिन्ह। बिजली के खंभों से नीली बिजली की कई किरणें निकलीं और पास आ रहे क्लोनों की ओर बढ़ीं। उन्होंने कई क्लोनों को सीधे टक्कर मारी, जिससे वे पास पहुंचने से पहले ही गायब हो गए। कुछ ही सेकंड में नारुतो के आधे क्लोन नष्ट हो गए। हिनता ने उस आदमी पर और तीर चलाए, जबकि शिकामाओ ने विस्फोटक टैग लगे कुनाई फेंके। जब नासुमेरता ने उन्हें देखा तो उसने आने वाले हमलों से बचने के लिए अपना जुत्सु रोक दिया। इससे नारुतो और उसके बचे हुए क्लोनों को उस आदमी के करीब जाने का मौका मिल गया। असली नारुतो और उसके क्लोनों ने अपनी मुठ्ठियां उठाईं और उसे पीटने के लिए तैयार हो गए। नासुमेरता ने झट से अपने बिजली के डंडे ऊपर उठाए और अपनी तूफान शैली, बिजली की ढाल का इस्तेमाल किया। क्लोन के वार करने से पहले ही नीली बिजली ने उसे घेर लिया। जब क्लोनों ने हमला किया तो उन पर चारों ओर फैली बिजली ने हमला कर दिया। वे सभी तुरंत नष्ट हो गए। नारुतो दर्द से कराहते हुए पीछे की ओर उड़ गया, उसके शरीर में बिजली दौड़ रही थी। शिकामाओ ने उसे ज्यादा दूर जाने से पहले ही पकड़ लिया। नासुमेरता ने अपना बिजली का कवच गिरा दिया और अपनी बिजली को बिजली की छड़ों में केंद्रित किया। उसने उन्हें कोनोहा के जेनिन की ओर निशाना बनाया, मानो उन्हें मार डालना चाहता हो। लेकिन इससे पहले कि वो बिजली छोड़ पाता, अनको पास आ गई और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। नासुमेरता जमीन पर गिर गया और गलती से सारी बिजली बेतरतीब दिशा में छोड़ दी, जिससे उसके किसी भी लक्ष्य को कोई नुकसान नहीं हुआ। अनको तुरंत मुस्कुराते हुए अकात्सुकी सदस्य के ऊपर कूद पड़ी। लापरवाह हो, है ना? अनको ने हाथ के इशारे करते हुए ताना मारा। अग्नि शैली, ड्रैगन ज्वाला जुत्सु। उद्धरण चिन्ह। अनको ने अपने मुख से आग उगली जो सीधे जमीन पर पड़े आदमी से टकराए। नासुमेरता का शरीर जलकर राख हो गया और फिर गायब हो गया। उसकी जगह केवल एक छोटा सा बिजली का खंभा और नीली बिजली रह गई। फिर नीली बिजली अनको की ओर बढ़ी। उस विशेष जोनीन ने अपनी जुत्सु को रद्द कर दिया और जितनी जल्दी हो सके रास्ते से हट गई। एक क्लोन, धिक्कार है, उसने गुस्से में कहा और फिर उसकी नजरें युद्ध क्षेत्र पर घूम गईं। ठीक है, तुम कहाँ हो? नासुमेरता ने जंगल के किनारे एक पेड़ से कूदकर जवाब दिया और अपनी स्टॉर्म स्टाइल, लेजर सकस का प्रयोग किया। बिजली की सभी किरणें उस विशेष जोनीन की ओर लक्षित थीं। अनको सेंसेई, सावधान, नारुतो ने शिकामाओ की बाहों से उठते हुए कहा और हाथ का इशारा किया। वायु शैली, महान सफलता। उद्धरण चिन्ह। नारुतो ने जोरदार हवा का झोंका छोड़ा जो बिजली की कई किरणों से टकराया और उनमें से अधिकतर को गायब कर दिया। इसके बाद अनको बची हुई किरणों से बचकर अपने छात्रों के पास पहुंच गई। लगता है तुमने वो जुत्सु काफी अच्छे से सीख लिया है। मदद के लिए धन्यवाद। अनको ने अपने छात्र की प्रशंसा की, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। नारुतो ने सहमति में सिर हिलाया और फिर से अकात्सुकी सदस्य पर ध्यान केंद्रित किया। करीब से उस पर वार करना नामुमकिन लगता है। वो हमेशा अपनी ढाल वाली तकनीक का इस्तेमाल करके नज़दीकी हमलों को रोक लेता है। मैं भी उससे इतनी दूर हूं कि उस पर अपनी परछाई वाली शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लगता है हमें दूर से ही लड़ना होगा या फिर कोई मौका बनाना होगा ताकि हम में से कोई उसके पास जाकर उस पर जोरदार वार कर सके, शिकामाओ ने अपनी टीम को बताया। हिनता ने सहमति में सिर हिलाया। शिकामाओ कुन और मैं दूर से हमला करते रह सकते हैं। नारुतो कुन और अनको सेंसेई हमारे द्वारा बनाए गए किसी भी अवसर का फायदा उठा सकते हैं और उम्मीद है कि उसे रोक पाएंगे। हमें उससे इसी तरह निपटना होगा। हाँ, अनको ने जवाब दिया। हम अच्छा कर रहे हैं। हमें बस इसे जारी रखना होगा। कोनोहा के शिनोबी आपस में चर्चा करना बंद करके फिर से हमला करने की तैयारी में जुट गए। हिनता ने अपना धनुष तैयार किया जबकि शिकामाओ ने और कुनाई उठा लीं। अनको और नारुतो करीब आकर हमला करने के लिए तैयार थे। धिक्कार है उन पर। हर बार जब मैं उनमें से किसी एक को मारने ही वाला होता हूँ, दूसरा बीच में आ जाता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कोनोहा के हर शिनोबी को हीरो बनने की नौबत क्यों आ जाती है? नासुमेरता मन ही मन बड़बड़ाया। मैंने इस लड़ाई में और पहले भी बहुत सारा चक्रा बर्बाद कर दिया है। अगर मुझे सच में काकुजू को गोबी को पकड़ने में मदद करनी है तो मुझे उन्हें अभी मारना होगा। अब और समय बर्बाद नहीं करना, चलो इसे खत्म करते हैं। निंजा कला, स्टीम कैनन जुत्सु। उद्धरण चिन्ह। अग्नि शैली, जुकोकु। उद्धरण चिन्ह। हान ने अपनी भट्टी से काकुजू पर भाप की एक किरण छोड़ी, जबकि काकुजू के अग्नि मुखौटे ने इवा जोनीन पर एक विशाल अग्निगोला दागा। दोनों जुत्सु आपस में टकराए और एक विस्फोट हुआ।
विस्फोट शांत होते ही पानी के 2 क्लोन हान की ओर दौड़े। हान ने दोनों क्लोनों के मुक्कों को रोक दिया। फिर उसने पलटवार करते हुए एक लात मारी जो सीधे एक क्लोन के शरीर के आर पार हो गई। क्लोन तुरंत पानी में बदल गया। इसके बाद हान ने दूसरे क्लोन को मुक्का मारकर नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमले से खुद को बचा लिया। फिर वो हान के पीछे आ गया और उसे गला दबाकर जकड़ लिया। हान के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही काकुजू ने हाथ के इशारे किए, जिससे उसके अग्नि और वायु के मुखौटे आगे आ गए। फिर दोनों मुखौटों ने एक साथ अग्नि शैली ज़ुकोकू और वायु शैली अत्सुगाई का प्रयोग किया। दोनों जुत्सु मिलकर एक विशाल अग्नि तूफान बन गए, जिसका सीधा निशाना हान था। इवा जोनिन क्लोन के चंगुल से खुद को छुड़ाने और अग्नि तूफान के उस तक पहुंचने से पहले ही उसे नष्ट करने में कामयाब रहा। फिर उसने एक हस्त चिन्ह बनाया, जिससे गोभी का और अधिक चक्र उसके चारों ओर प्रकट हो गया। जैसे ही अग्नि तूफान उस पर टूटा, चक्र उसके चारों ओर कठोर हो गया। उसके नए कठोर चक्र ने उसे हमले से बचा लिया। जब तक अग्नि तूफान शांत हुआ, हान अभी भी उसी स्थान पर खड़ा था। उसका चक्र एक बार फिर पारदर्शी हो गया और वह जोर जोर से सांस लेने लगा। उसकी भट्टी और अधिक गर्म हो रही थी और उसके कवच पर जलने के निशान थे, लेकिन उतने नहीं जितने होने चाहिए थे। ओह, तो तुमने गोभी के चक्र को मजबूत करके उसे मेरे हमले से खुद को बचाने के लिए दूसरे कवच की तरह इस्तेमाल किया? बहुत प्रभावशाली, काकुजू ने कहा। लेकिन तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, पहले से भी ज्यादा। इस तकनीक ने तुम्हारी बहुत ऊर्जा खर्च कर दी होगी। हान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी तेज सांसें ही काकुजू के लिए पर्याप्त जवाब थीं। तुम अब और लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमें तुम्हें पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, अकात्सुकी सदस्य ने हान पर फिर से हमला करते हुए कहा। गोबी जिंचुरिकी ने रक्षात्मक मुद्रा अपना ली और काकुजू के अगले हमले के लिए तैयार हो गया। काकुजू के हान तक पहुंचने से पहले ही कुरोत्सुची युद्ध क्षेत्र के पीछे से तेजी से आगे बढ़ी। उसने उस आदमी पर अपनी लावा शैली क्विकलाइम जुत्सु छोड़ी। काकुजू संक्षारक गैस से बचने के लिए कूदकर एक तरफ हट गया। जमीन पर उतरते ही रिशो और रोटो दोनों उसके चारों ओर आ गए। रिशो ने अपनी तलवार से उस आदमी के बगल में वार किया, जबकि रोटो ने जहर लगी नोक वाली कुनाई से उस पर वार किया। काकुजू दर्द से थोड़ा कराह उठा, फिर उसने अपनी मुठियां उठाईं और इवा जैनिन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। इससे पहले कि वह उन पर वार कर पाता, कुरोत्सुची ने काकुजू पर क्विकलाइम गैस का एक और बादल छोड़ दिया। तीनों निंजा को मजबूरन रास्ते से हटना पड़ा, जिससे काकुजू अपने बगल में खड़े जैनिन पर हमला करने से बच गया। धिक्कार है तुम पर, उसने गुस्से में कहा। कितना अफसोस की बात है कि मुझे तुम सबको अभी मारना पड़ रहा है। कुछ साल बाद तुम सब मिलकर भारी इनाम के हकदार हो सकते थे। तीनों इवा जैनिन जल्दी से अपने सेंसेई के पास पहुंचे। क्या आप ठीक हैं हान सेंसेई? कुरोत्सुची ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, हान ने सांस लेते हुए जवाब दिया। तुम तीनों ने शानदार टीम वर्क किया। बहुत बढ़िया। हे, बिल्कुल, रोटो ने अपने गुरु की प्रशंसा का जवाब बड़े मुस्कुराते हुए दिया। कुरोत्सुची के चेहरे पर भी वैसी ही मुस्कान थी। यहाँ तक कि रिशो भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। खैर, तुम तीनों अपना ध्यान केंद्रित रखो, हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा, हान ने काकुजू पर हमला करने के लिए तैयार होते हुए कहा। उसके तीनों जैनिन ने सहमति में सिर हिलाया और वैसी ही स्थिति में आ गए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, अंको ने अपनी टीम को बताया। शिकामाओ, हिनता, तुम दोनों हमें मौका दिलाओ। नारुतो, मेरे पीछे रहना। तुम सब सावधान रहना। तीनों जैनिन ने अपने गुरु की बात मानकर सिर हिलाया और अपनी योजना पर अमल करने लगे। हिनता और शिकामाओ ने दूर से अपने हथियारों से हमला किया, जबकि अंको और नारुतो करीब आने लगे। नासुमेरता ने अपने ऊपर आ रहे सभी हमलों को चकमा दिया। कुछ सेकंड बाद वह आदमी पीछे की ओर कूदा और अपनी बिजली की छड़ें ऊपर की ओर उठाईं। नारुतो और अंको ने अपनी गति रोक दी और आगे बढ़ने से पहले ये देखने के लिए इंतजार करने लगे कि वो आदमी आगे क्या करने वाला है। तूफान शैली, बिजली की बारिश, वो चिल्लाया। बिजली के खंभे एक बार फिर चमक उठे। गरज की आवाज तेज होने लगी, जिससे कोनोहा के सभी शिनोबी के कान दुखने लगे। कुछ ही देर बाद आसमान से नीली बिजली की कई तेज किरणें बरसने लगीं और पूरे युद्धक्षेत्र में फैल गईं। धत तेरे की, अंको ने गुस्से में कहा और तुरंत ही जगह बदलने का इशारा किया। सब लोग यहाँ से तुरंत निकल जाओ। अंको के शब्द और उसकी जुत्सु बहुत देर से आए। उनके प्रतिक्रिया करने से पहले ही नीली बिजली गिरी और कोनोहा के शिनोबी को जा लगी। चारों निंजा दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। शिनोबी के चारों ओर बिजली की चिंगारियां दिखाई दे रही थीं। बिजली गिरने के बाद चारों शिनोबी उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर कोई उठ नहीं सका। उन्होंने कितनी भी ताकत लगा दी, वे खड़े नहीं हो पाए। ये क्या हो रहा है? हिनता ने असहनीय दर्द और भय से भरी आवाज में पूछा। मैं हिल नहीं सकता, शिकामाओ हौंफते हुए बोला। नहीं नहीं, नारुतो कराह उठा। शरीर, जल्दी करो,
हार मान लो, ये बेकार है, नासुमेरता ने कोनोहा शिनोबी के पास पहुंचते हुए बेपरवाही से जवाब दिया। वह आदमी सांसें तेज तेज ले रहा था, मानो उसने जो जुत्सु इस्तेमाल किया था उससे उसकी बहुत ऊर्जा खर्च हो गई हो। मेरी वो तकनीक जिस पर भी पड़ती है उसे लकवाग्रस्त कर देती है। हाँ, ये थोड़े समय के लिए ही होता है, लेकिन इसके खत्म होने से पहले तुम सब मर जाओगे। मर गया? नहीं, मैं मर नहीं सकता, अभी नहीं। नारुतो घबराते हुए उठने की कोशिश करने लगा। मैं उसे अपने दोस्तों को मारने नहीं दे सकता। धत तेरे की, धत तेरे की। अंको ने लकवे जैसी हालत में छटपटाते हुए गालियां दीं। इस तरह अंत नहीं होना चाहिए था। मैं उसे अपने विद्यार्थियों को मारने नहीं दूंगी। उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। चलो अंको, जल्दी करो। नासुमेरता हंस पड़ा। और मेरी बातों के बावजूद तुम सब अभी भी हिलने की कोशिश कर रहे हो। बस करो, आराम करो और अपने आखिरी पलों का आनंद लेने की कोशिश करो, उसने हिनता की ओर बढ़ते हुए कहा। खैर, मैं तुमसे शुरू करता हूँ, ह्युगा। जैसे जैसे हिनता हिलने की कोशिश करती गई, वह डर से हौंफने लगी। फिर भी वह हिल नहीं पा रही थी। लड़की रोने लगी, उसे धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मुझे माफ़ कर दो सब लोग, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर इससे तुम्हें तसल्ली मिले तो जब मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। इस तरह कुमो या कोई भी गांव तुम्हारे वंश को अपने लिए नहीं ले पाएगा, नासुमेरता ने हिनता को उसकी जैकेट से पकड़ते हुए बताया। उसने अपनी बिजली की छड़ का सिरा उसके गले पर रख दिया। वो हिनता को मार डालेगा, वो उसे मार डालेगा। नारुतो लगभग मन ही मन चीख उठा और अपने लकवे से जूझता रहा। क्या तुम उसे ऐसा करने दोगे? क्या तुम बस उसे मारते हुए देखते रहोगे? नारुतो के दिमाग में एक आवाज ने पूछा। नहीं, नहीं, उसने गरजते हुए जवाब दिया। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है, इसका इस्तेमाल करके उसे रोक दो। आवाज तेज होती जा रही थी। नारुतो के दिमाग में क्यूबी की छवि उभर आई। इसका इस्तेमाल करो, उसे मार डालो, नारुतो और उस आवाज ने लगभग एक साथ कहा। नारुतो के चारों ओर लाल चक्र का निर्माण हुआ। उसके नाखून पंजे जैसे बनने लगे और उसकी मूंछों के निशान और भी स्पष्ट हो गए। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने नासुमेरता को घूरकर देखा। अपनी लकवाग्रस्त अवस्था के बावजूद अंको ने नारुतो के चक्र के विकास को महसूस किया। अरे बाप रे, तो ये हो रहा है। क्यूबी मुझ पर हावी हो रहा है। धिक्कार है शरीर, हिल। मुझे अपने छात्रों की मदद करनी है। नासुमेरता हिनता का गला काटने ही वाला था कि उसने अपने चारों ओर एक नया खतरनाक चक्र विकसित होते देखा। यह क्या है? उसने बड़बड़ाते हुए अपना सिर घुमाकर उसके स्रोत की ओर देखा। नारुतो धीरे धीरे खड़ा हो रहा था, उसकी लकवाग्रस्त अवस्था टूट रही थी। जैसे जैसे वो खड़ा होता गया, उसका नया रूप और भी स्पष्ट होता गया। सुनहरे बालों वाले उस शिनोबी के खड़े होते ही चक्र की एक लाल पूंछ बन गई। क्यूबी ने लगभग पूरी तरह से उस पर कब्जा कर लिया था। इवा शिनोबी और काकुजू अपनी लड़ाई जारी रखने ही वाले थे कि उन्होंने एक और विशाल शक्तिशाली चक्रा स्रोत को प्रकट होते देखा। वे सभी उस नए स्रोत की पहचान करने के लिए उसकी ओर मुड़े। ये चक्र का एक शक्तिशाली स्रोत है। शक्तिशाली और अंधकार में, काकुजू ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ कहा। ये वास्तव में गोबी के चक्र के समान है। क्या कोनोहा के शिनोबी में से कोई जिंचुरिकी है? क्या उनमें से किसी के पास क्यूबी है? नारुतो, हान को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। नारुतो को हद से ज्यादा परेशान किया गया था और उसे लोमड़ी की शक्ति को बाहर निकालना पड़ा। ये क्या है? मैं तो सेंसर भी नहीं हूं, फिर भी मुझे ये चक्रा महसूस हो रहा है, रोटो ने हैरानी से कहा। मुझे पक्का पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे ये सेंसेई का चक्र है, रिशो ने धीरे से बुदबुदाया। हाँ, बिल्कुल, ऐसा ही लगता है, कुरोत्सुची ने सिर हिलाया। उसका मन सवालों और विचारों से भरा हुआ था। क्या इसका मतलब यह है कि कोनोहा का कोई व्यक्ति हान सेंसेई की तरह जिंचुरिकी है? कौन? मैं लगभग एक पूंछ के बराबर चक्रा का एहसास कर सकता हूँ। यह अभी भी खतरनाक है, खासकर इसलिए क्योंकि शायद उसे क्यूबी के चक्रा को नियंत्रित करना नहीं आता। मुझे उसकी मदद करनी होगी इससे पहले कि वह यहाँ सब कुछ और सबको नष्ट कर दे, हान ने सोचा। इवा जोनिन ने हाथ का इशारा करते हुए गोबी रेगिस्तान से और अधिक चक्रा को आमंत्रित किया। पहली पूंछ के बगल में लाल चक्रा की एक और पूंछ प्रकट हुई। फिर वो काकुजू पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। यह बिल्कुल नहीं, वो उस लकवे से बाहर नहीं निकल सकता। कोई इंसान नहीं निकल सकता। नासुमेरता की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। और वो रूप, क्या वो कोनोहा का जिंचुरिकी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर क्यूबी और गोबी दोनों ही इस मिशन में शामिल होते तो जेत्सु ने हमें जरूर बताया होता। ऐसा नहीं हो सकता। अंततः लकवे से मुक्त होकर नारुतो ने नई मिली गति के साथ नासुमेरता पर झपट्टा मारा। नासुमेरता को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला, नारुतो पहले ही उसके सामने पहुंच चुका था।
जिंचुरिकी ने पूर्व कुमो निंजा के चेहरे पर चक्र से भरी एक शक्तिशाली मुट्ठी मारी। वह पीछे की ओर उड़ गया और इस प्रक्रिया में उसके बिजली के डंडे और हिनता दोनों गिर पड़े। लड़की जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरी। न नारुतो-कुन, वो सदमे में बुदबुदाई, नारुतो द्वारा उसे बचाने और नारुतो की वर्तमान शारीरिक स्थिति दोनों से। नासुमेरता पुल के पास जंगल के नजदीक जमीन पर उतरा। वो जितनी जल्दी हो सके उठा। नारुतो अब भी उसे गुस्से से घूर रहा था और हमला करने के लिए तैयार था। नहीं, नहीं, जिंचुरिकी हो या ना हो, उसे मरना ही होगा। मैं उसे मुझे मारने नहीं दूंगा। अकात्सुकी सदस्य ने अपने बैग से 2 बिजली के खंभे निकालते हुए घोषणा की। नारुतो ने उस आदमी के बिजली के डंडे देखे। जिंचुरिकी ने हाथ के इशारे करके जवाब दिया, वायु शैली, महान सफलता। उद्धरण चिन्ह, तूफान शैली, बिजली की ढाल। उद्धरण चिन्ह। नारुतो ने अपने मुंह से हवा का एक झोंका छोड़ा। आकाश में आए तूफान ने नीली बिजली बरसाई जिसने नासुमेरता को उसकी सुरक्षात्मक ढाल से ढक लिया। हवा बिजली की ढाल से सीधे टकराए। दोनों जुत्सु एक दूसरे को रोककर स्थिर हो गए, मानो एक दूसरे को हराने की होड़ में हों। नहीं, मेरी ढाल को उस हवा को तुरंत रोक देना चाहिए था। उसके पास पलटवार करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। यह उसके अंदर का दानव ही होगा। वो सचमुच एक जिंचुरिकी होगा, नासुमेरता ने कहा। उसके मन में डर हावी होने लगा था। मैंने इस लड़ाई में और गोबी जिंचुरिकी के साथ पहले हुई लड़ाई में बहुत अधिक चक्रा बर्बाद कर दिया है और मेरे जुत्सु की शक्ति मेरे चक्रा पर आधारित है। अगर यही चलता रहा तो। नासुमेरता के विचार अचानक ही टूट गए जब तेज हवा ने बिजली को भी मात दे दी। ढाल गायब हो गई, जिससे हवा उस तक पहुंच गई और उसे बहुत तेजी से पीछे धकेल दिया। नासुमेरता सीधे एक पेड़ से टकराया, जिससे उसकी सांसें थम गईं। फिर उस पर 2 कुनाई चाकू फेंके गए, जिससे वो पेड़ से चिपक गया। वह दर्द से चीख उठा। नारुतो आगे बढ़ा। नासुमेरता ने अपनी आंखें बंद कर लीं, परिणाम उसके लिए स्पष्ट था। धत तेरे की, पेनसमा, मैं नाकाम हो गया। कृपया मेरे लिए कुमो को नष्ट कर दीजिए। उसने सोचा। क्यूबी जिंचुरिकी ने अकात्सुकी सदस्य पर जोरदार मुक्का मारा। वह जिस पेड़ से चिपका हुआ था उससे टकराता हुआ दूर जा गिरा और रास्ते में आने वाले हर पेड़ से जा टकराया। नासुमेरता जंगल के भीतर एक विशाल चट्टान से टकराने के बाद रुका। टक्कर लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। अपने बुलाने वाले की मौत के साथ ही आकाश में गरजता तूफान भी शांत हो गया। हान पहले से भी ज्यादा तेजी से काकुजू की ओर दौड़ा। अकात्सुकी सदस्य को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। इवा जोनिन ने उसके सीने पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे काकुजू का एक और दिल चकनाचूर हो गया। वो खून की उल्टी करने लगा। फिर हान ने अपना मुक्का हटाया और एक लात मारी, जिससे काकुजू एक पेड़ से जा टकराया और उसके मुंह से और भी ज्यादा खून निकल आया। पेड़ के गिरने के बाद ही काकुजू ने गौर किया कि आसमान में अब तूफान नहीं था। यह मिशन अब सबसे बुरी स्थिति में पहुंच गया है। नासुमेरता मर चुका है, मेरे 2 हृदय नष्ट हो चुके हैं और एक और जिंचुरिकी यहां आ गया है। मैं शायद गोबी रेगिस्तान में स्थिति को संभालकर उसे पकड़ सकता हूं, लेकिन दूसरा जिंचुरिकी मुझे तुरंत मार डालेगा, काकुजू ने पेड़ के पास से उठते हुए कहा। उसने तुरंत हाथ का इशारा किया और अपने मुखौटों को वापस अपने शरीर में बुला लिया। कोई और चारा नहीं है, मुझे पीछे हटना होगा। हान ने देखा कि वह आदमी क्या कर रहा है और तुरंत फिर से उस पर टूट पड़ा। तुम इतनी आसानी से मुझसे बचकर नहीं निकल पाओगे, बहुत देर हो चुकी थी। काकुजू ने शुनशिन का इस्तेमाल किया और हान के हमले से पहले ही बच निकला। गोबी जिंचुरिकी की मुट्ठी पेड़ से टकराई और वह जमीन पर गिर गया। हान ने तुरंत अकात्सुकी सदस्य की तलाश में पूरे इलाके का जायजा लिया। वो अभी भी यहीं आसपास है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। मैं उसका पीछा करके उसे मार डालूंगा इससे पहले कि वो कुछ कर पाए। उस व्यक्ति के विचारों में अचानक खलल पड़ा जब उसने महसूस किया कि पहले से मौजूद चक्रा का स्रोत बढ़ गया है। मैं उससे बाद में निपट लूंगा, पहले जरूरी काम, मुझे नारुतो की मदद करनी है। हान तुरंत चक्र स्रोत की दिशा में दौड़ पड़ा। उसके सभी छात्र जो चक्र के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे तुरंत उसके पीछे पीछे चल दिए। उस आदमी का एक साथी था, उसका साथी कहीं न कहीं जरूर होगा। वो तुम्हारे दोस्तों को मारने की कोशिश करेगा, वो तुम्हें भी मारने की कोशिश करेगा। तुम्हें उसे ढूंढकर मारना होगा। जब तक तुम उसे ढूंढ न लो, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दो, क्यूबी ने नारुतो से कहा। नारुतो ने केवल दहाड़ मारकर अपनी सहमति व्यक्त की। लड़के का अपने कार्यों पर कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं था। क्यूबी ने उसके शरीर और कार्यों पर लगभग पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। जैसे ही नारुतो शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था, नासुमेरता के लकवे का असर उसके साथियों के शरीर से धीरे धीरे कम होने लगा। हिनता, शिकामाओ और अनको, जो उठने के लिए संघर्ष कर रहे थे, आखिरकार खड़े हो पाए और चलने फिरने लगे। कोनोहा के तीनों शिनोबी तुरंत जितनी जल्दी हो सके नारुतो की ओर दौड़े।
हालांकि लकवे का असर उन पर अभी भी था, जिससे उनकी चाल सामान्य से धीमी हो गई थी। अंततः वे तीनों नारुतो के पास पहुंच गए और नारुतो को उसके एक पूंछ वाले रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एन नारुतो, शिकमारू ने सवाल किया। नारुतो ने अपना ध्यान कोनोहा के शिनोबी की ओर मोड़ा। क्यूबी के प्रभाव के बावजूद वो अभी भी वहां मौजूद था। अपने दोस्तों को सुरक्षित देखकर उसकी आंखों में राहत झलक रही थी। ये शिकार में बाधा डालेंगे, इन्हें हटाओ, क्यूबी ने आदेश दिया। नारुतो क्यूबी की मांग पूरी करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने खुद को रोक लिया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और उसे हिलाने लगा। नहीं, वे मेरे दोस्त हैं, उसने जवाब दिया। वे रास्ते में बाधा बनेंगे, लोमड़ी ने जवाब दिया। नारुतो, क्या तुम ठीक हो? शिकामाओ ने अपने दोस्त से पूछा। नारुतो की एकमात्र प्रतिक्रिया एक जोरदार चीख थी। वो अपने दोस्तों को जान से मारने की तीव्र इच्छा को दबाने की कोशिश कर रहा था। धत तेरे की, धत तेरे की, धत तेरे की, धत तेरे की। क्यूबी सचमुच हावी हो रहा है। धिक्कार है, मेरा शरीर पूरी तरह से ठीक क्यों नहीं है? मैं अपनी टीम के लिए कुछ क्यों नहीं कर पा रही? अनको ने खुद को कोसते हुए कहा। फिर उसने अपने शिष्य की ओर एक और नज़र डाली। नारुतो, तुम बहुत बहादुर हो। उस लोमड़ी से लड़ो और उसे वापस भगाओ। हिनता अपने साथी शिनोबी से एक कदम आगे बढ़ी। नारुतो को इतनी पीड़ा में देखकर उसकी आंखों में और भी ज्यादा आंसू भर आए। नारुतो कुन, सब खत्म हो गया। वो आदमी मर चुका है। हमारी लड़ाई खत्म हो गई है, हिनता ने पूरी दृढ़ता से उससे कहा। सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो दूसरा आदमी अभी भी जिंदा है। वो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही है। उसे खत्म करो, क्यूबी ने आदेश दिया। नहीं, वो मेरी दोस्त है, वे सब मेरे दोस्त हैं। मैं उन्हें नहीं मारूंगा, नारुतो ने जवाब दिया। जब नारुतो लोमड़ी के वश में आने के लिए संघर्ष कर रहा था, तभी हान वहां पहुंच गया। उसने बिना समय बर्बाद किए नारुतो की ओर दौड़ लगाई। फिर उसने अपने दोनों हाथों से नारुतो का सिर पकड़ लिया। दोनों जिंचुरिकी तुरंत अपनी जगह पर जम गए। क्या हो रहा है? हिनता ने घबराते हुए पूछा और अपने क्रश और इवा जोनीन को घूरने लगी। अनको और शिकामाओ ने कुछ नहीं कहा। वे भी दोनों जिंचुरिकी को घूरते रहे। कुछ सेकंड बाद हान के छात्र भी दौड़कर समूह में शामिल हो गए। वे भी दोनों जिंचुरिकी को अपनी जगह पर खड़े देखते रहे। कुछ मिनटों के बाद वे आखिरकार हिलने लगे। हान एक घुटने पर गिर पड़ा जबकि नारुतो जमीन पर बेहोश हो गया। दोनों से पूंछ वाले राक्षसों का चक्रा गायब हो गया, जिससे दोनों पर किसी भी प्रकार का राक्षसी प्रभाव नहीं रहा। नारुतो, नारुतो कुन, शिकामाओ और हिनता एक साथ चिल्लाते हुए अपने दोस्त की ओर दौड़ पड़े। अनको भी उनके पीछे पीछे आई, लेकिन उसने हान को एक नज़र देखा। तुमने क्या किया? तुमने लोमड़ी को कैसे रोका? उसने उससे पूछा। मैंने अपने और अपने पूंछ वाले जानवरों के बीच एक मानसिक संबंध स्थापित किया, हान ने सांसों के बीच जवाब दिया। लोमड़ी ने सालों बाद खून का स्वाद चखा था और वह बेकाबू हो रही थी। नारुतो-सान और मैंने लोमड़ी को शांत किया, हालांकि इसमें हमारी बहुत ऊर्जा खर्च हो गई। अनको ने सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर दौड़कर अपने छात्र के पास चली गई। वह शिकामाओ और हिनता के साथ बैठ गई और नारुतो पर नजर रखने लगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह ठीक है। हान ने कोनोहा के शिनोबी को नारुतो की देखभाल करते हुए देखा। वह जानता था कि उन्होंने उसे उसकी एक पूंछ वाली अवस्था में देखा था, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो अलग हैं। वे मेरे दोस्त हैं। उनका सारा ध्यान सिर्फ उस पर था और इस बात पर कि वह ठीक है या नहीं। वे उसे राक्षस के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि इसलिए देखते थे क्योंकि वह वास्तव में नारुतो था। नारुतो-सान, लगता है आप सही थे। ऐसे इंसान भी हैं जो आपको आपके असली रूप में देखते हैं, हान को एहसास हुआ। हान सेंसेई, क्या आप ठीक हैं? फिर हान ने अपना सिर घुमाया और अपने 3 जेनिन छात्रों को देखा। कुरोत्सुची, रिशो और रोटो उसे उसी तरह घूर रहे थे जैसे कोनोहा के शिनोबी नारुतो को घूर रहे थे। वे उसकी भलाई के लिए चिंतित थे। मैं ठीक हूँ, मुझे बस आराम चाहिए, हान ने उनसे कहा। जोनीन की आंखें बंद होने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लगता है नारुतो-सान, मुझे भी आप जैसे लोग पसंद हैं। इसी सोच के साथ हान शारीरिक और चक्रा की अत्यधिक थकावट के कारण बेहोश हो गया। अकात्सुकी के साथ लड़ाई फिलहाल खत्म हो चुकी थी। गोबी जिंचुरिकी को आराम करने का उचित समय मिल गया था। नारुतो को सबसे पहले एक तेज रोशनी दिखाई दी। सुनहरे बालों वाला लड़का दर्द से कराह उठा। रोशनी ने उसकी आंखों को चौंधिया दिया। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी फीकी पड़ने लगी, तब जाकर लड़के को कुछ और दिखाई या महसूस हुआ। नारुतो को एहसास हुआ कि वह जंगल के भीतर स्थित एक शिविर स्थल के पास घास पर लेटा हुआ है। उसकी दृष्टि के बाईं ओर एक पुल दिखाई दिया, जिससे उसे अपनी जगह का पता चल गया। लगता है मैं अभी भी कुसानोकुनी में ही हूँ, उसने कहा। फिर लड़के ने एक पल के लिए अपना सिर पकड़ लिया।
उफ, मेरा सिर दुख रहा है। मैं कितनी देर से सोया हुआ था। नारुतो उठकर बैठ गया। अब वो लेटने की बजाय घास पर बैठा था। अपनी इस नई स्थिति से नारुतो को अपनी जगह बेहतर ढंग से दिखाई दे रही थी। उसे ये भी पता चल गया था कि वह इस इलाके में अकेला नहीं है। हिनता और शिकामाओ लड़के के पास एक पेड़ के नीचे खड़े थे। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे और उन्हें अपने दोस्त के जागने का पता ही नहीं चला। शिकामारू कुन, वो एक अच्छी लड़की है। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हिनता ने अपने दोस्त को बताया। अरे, वो अच्छी तो है, पर परेशानी खड़ी करती है। शिकामाओ ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मैं तो वैसे भी काफ़ी अच्छा हूँ। लेकिन तुम उससे और बात करने की कोशिश कर सकते हो। वह हमेशा तुमसे बात करने की कोशिश करती रहती है, उसने कहा। हाँ, कोनोहा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कभी कभी उससे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे हर पल गांव के बारे में बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने जवाब दिया। हे, तो शिकामाओ को कुरोत्सुची पसंद है? नारुतो ने आखिरकार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए पूछा। शिकामाओ और हिनता ने तुरंत आपस में बहस बंद कर दी और नारुतो की ओर मुड़ गए। दोनों के चेहरे पर पहले हैरानी के भाव थे, फिर खुशी और राहत के भाव छा गए। इसके बाद वे दौड़कर नारुतो के पास पहुंच गए। नारुतो कुन, आखिरकार तुम जाग ही गए। हिनता ने जोर से मुस्कुराते हुए खुशी जाहिर की। नारुतो ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उठ खड़ा हुआ। अरे, जरा संभल कर रहो, अपने शरीर पर ज्यादा जोर मत डालो। शिकामाओ ने झुककर नारुतो को उठने में मदद करते हुए सलाह दी। लेकिन नारुतो ने अपने दोस्त को चकमा दिया और खुद ही खड़ा हो गया। कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। नारुतो ने ये कहते हुए अपने चेहरे पर शिकन ला दी। अगर आप लोग मेरे लिए इतने चिंतित हैं, तो मैं कितनी देर से बेहोश था? लगभग 1 दिन से थोड़ा ज्यादा, एक नई आवाज़ ने कहा। इसके बाद कोनोहा के तीनों जैनिन ने मुड़कर देखा तो उन्हें अनको और हान दोनों दिखाई दिए। हान पास के एक पेड़ के सामने खड़ा था, जबकि अनको पेड़ की निचली शाखाओं में से एक पर बैठी थी। अनको सेंसेई, हान, नारुतो ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। क्या हाल है विस्कर्स? ठीक महसूस कर रहे हो? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? उसके गुरु ने पूछा। आप भी, सेंसेई, नारुतो ने आह भरी। सिर में थोड़ा दर्द होने के अलावा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इतने आराम के बाद तुम कुछ समय के लिए बिल्कुल ठीक रहोगे, अनको ने हंसते हुए कहा। ओह हा हा हा, नारुतो ने अपने शिक्षक की हंसी की नकल करते हुए मुंह बनाया। लेकिन स्लीपिंग बैग और अलाव देखते ही उसका चेहरा तुरंत गायब हो गया। क्या हम अभी भी तेची पुल के पास ही डेरा डाले हुए हैं? बिल्कुल सही, हान ने कहा। उन लोगों से हुई लड़ाई ने हम सबको थका दिया था, खासकर आपको और मुझे, नारुतो सान। जब मैं बेहोशी से जागा तो आपके गुरु और मैंने तय किया कि हम अगले 3 दिन साथ में डेरा डालेंगे ताकि आपको होश में आने और सबको आराम करने का समय मिल सके। मैं समझ गया, नारुतो ने कंधे उचकाते हुए कहा। आज कौन सा दिन है? पहला, शिकामाओ ने उत्तर दिया। तुम असल में हान समा के लगभग 3 घंटे बाद उठी, हिनता ने आगे कहा। उसकी बातों से हान ने आह भरी। कृपया मुझे उस नाम से मत बुलाओ। मुझे नफरत है जब लोग मुझे सम्मानजनक उपाधियों से पुकारते हैं। मैं अपने छात्रों से सेंसेई सुनना भी मुश्किल से बर्दाश्त कर पाती हूँ। उनकी बात करें तो वे कहाँ हैं? और यह इंसान कहाँ है? नारुतो ने पूछा। परेशानी वाली बात है, तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो, शिकामाओ ने कहा। नारुतो ने तेवर चढ़ाए, जिससे नारा मुस्कुरा उठा। शिकामाओ को उनकी रोज की नोकझोंक की बहुत याद आ रही थी। यह इंसान टहलने जाना चाहते थे और वे उनके साथ गए हैं क्योंकि उन पर नजर रखनी जरूरी है। वे शायद 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। सुनहरे बालों वाले लड़के ने सहमति में सिर हिलाया। नारुतो, मुझे पता है कि तुम शायद हिनता और शिकामाओ से बात करना चाहते हो, लेकिन हान और मुझे तुमसे थोड़ी देर अकेले में बात करनी है। ज्यादा देर नहीं लगेगी, अंको ने कहा। उसके छात्रों ने गौर किया कि उसने उनके उपनामों का इस्तेमाल नहीं किया, जिसका मतलब था कि वे किसी गंभीर विषय पर बात करने वाले थे। ठीक है, कोनोहा जिंचुरिकी ने जवाब दिया और फिर अपने दोस्तों की ओर मुड़ा। लगता है मैं अभी आप लोगों से मिलूंगा, जल्दी वापस आता हूँ। ठीक है, खूब मजे करो नारुतो कुन, हिनता ने कहा। शिकामाओ ने जवाब में सिर्फ हाथ हिलाया। ये सब हो जाने के बाद नारुतो जल्दी से अपने गुरुओं के पास गया। फिर वे बातचीत करने के लिए जंगल में चले गए। तो वे लोग गोबी रेगिस्तान की वजह से हमला कर रहे थे? नारुतो ने स्पष्टीकरण के तौर पर पूछा। दोनों जोनीन ने सिर हिलाया। उन्होंने मुझे सीधे सीधे बता दिया। मुझे लगता है कि उन्हें लगा कि वे मुझे पकड़ लेंगे और इसलिए उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया। और अगर आप सबने मदद न की होती तो शायद वे मुझे पकड़ भी लेते। मेरे छात्रों के साथ भी जिस आदमी से मैंने लड़ाई की, काकुजू, वह बहुत ताकतवर था। अगर मुझे उससे और उसके साथी से एक साथ लड़ना पड़ता तो शायद वे मुझे हरा देते, हान ने स्वीकार किया। जानकारी को समझने के बाद नारुतो ने राहत की सांस ली।
अच्छा हुआ कि हम आ गए, दातेबायो, और अच्छा हुआ कि हमने उनमें से एक से छुटकारा पा लिया। हाँ, मुझे नहीं लगता कि आखिरी बात का कोई खास महत्व है, अनको ने आह भरते हुए कहा। लड़ाई से पहले, नासुमेरता, जिससे हमारी लड़ाई हुई थी, ने अकात्सुकी नाम की किसी चीज़ का जिक्र किया था। मुझे लगता है कि वे किसी बड़े संगठन का हिस्सा हो सकते हैं। जब मैंने उन दोनों से लड़ाई की तो वे काफ़ी पेशेवर लग रहे थे। मैं समझ गया था कि उनका इरादा मुझे नॉकआउट करना था, जान से मारना नहीं। उनका एक मकसद था और वे उसे बखूबी निभा रहे थे। मैं अनको-सान से सहमत हूँ, वे लोग किसी संगठन का हिस्सा थे, हान ने कहा। और मुझे लगता है कि यह कहना सही होगा कि इस संगठन के बाकी सदस्य भी उतने ही ताकतवर हैं। इस जानकारी से नारुतो घबरा गया। तुम्हें क्या लगता है कि वे क्या चाहते हैं? उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्हें गोबी रेगिस्तान चाहिए। अगर मुझे अंदाज़ा लगाना हो तो मैं यही मानूंगा कि वे जिनचुरिकी को निशाना बना रहे हैं। इवा जोनिन ने अनुमान लगाया। हान के शब्दों के बाद सन्नाटा छा गया। 1 मिनट बाद नारुतो ने सन्नाटा तोड़ा। तो फिर हम और भी मजबूत हो जाएंगे, उसने ऐलान किया। मैं उनके हाथों पकड़ा नहीं जाऊंगा। मैं ट्रेनिंग जारी रखूंगा ताकि जब वे मुझे पकड़ने आए तो मैं अकेले ही उनका सफाया कर सकूं। यही योजना है, हान ने सहमति में सिर हिलाया। हम निशाने पर हैं, हमें और मजबूत होना होगा और तैयार रहना होगा। सिर्फ तुम लोग ही नहीं, अनको ने बीच में टोकते हुए कहा। मैं किसी भी बदमाश को अपने छात्र पर या किसी और पर भी कब्जा नहीं करने दूंगी। हम सबको मजबूत बनना होगा ताकि हम उन्हें सबक सिखा सकें। यही तो जज्बा है, सेंसेई, नारुतो ने उत्साह से कहा। मानो माहौल पूरी तरह बदल गया हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो खुश नहीं होती, विस्कस। ट्रेनिंग कम से कम 10 गुना ज्यादा कठिन हो जाएगी। मेरा यकीन मानो, तो कुबेत्सु जोनिन ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। नारुतो तुरंत चुप हो गया। अब उसे डर लग रहा था कि उसकी सेंसेई क्या योजना बना रही है। शायद मैं भी कुछ मदद कर सकूं, हान ने कहा। हमारे पास अभी 3 दिन हैं। मैं नारुतो सान को क्यूबी के चक्र पर बेहतर नियंत्रण पाने का तरीका सिखा सकता हूँ। नारुतो का डर गायब हो गया और उत्साह में बदल गया। सुनहरे बालों वाले उस लड़के ने हान की ओर मुस्कुराते हुए जल्दी से पूछा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल, हम जिनचुरिकी अपने पूंछ वाले जानवरों से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं अभी गोबी की 2 पूंछों का इस्तेमाल बिना नियंत्रण खोए कर सकता हूँ, हान ने कहा। मुझे पक्का नहीं पता कि हम सिर्फ 3 दिनों में कितनी प्रगति कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा आधार जरूर दे सकता हूं जो आपको क्यूबी और उसके चक्र पर नियंत्रण पाने में मदद करेगा। अगर तुम दोनों इन दिनों में ट्रेनिंग करने वाले हो तो बेहतर होगा कि आराम से करो, अनको ने लगभग आदेश देते हुए कहा। मैं गांव वापस आने तक कोई ट्रेनिंग शुरू नहीं करने वाली थी। सबको कुछ समय आराम की ज़रूरत है, खासकर तुम दोनों को। जब तक तुम दोनों पूरी तरह से ठीक ना हो जाओ तब तक आराम से रहो। मेरे मन में जो प्रशिक्षण है उससे हम पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। तुम खुद देख लोगी, हान ने उसे बताया। अनको ने इसके जवाब में बस कंधे उचका दिए। खैर, हमारे पास काफी समय है। जाओ अपने दोस्तों को नमस्ते कहो, फिर मुझसे यहाँ बाहर मिलो और हम तुम्हारा प्रशिक्षण शुरू करेंगे। 1 घंटे में वापस आना, हान ने नारुतो से कहा। सुनहरे बालों वाले लड़के ने सिर हिलाया और भागने ही वाला था कि, लेकिन जाने से पहले नारुतो ने हान की ओर मुड़कर उसे हैरानी भरी नजरों से देखा। हाँ, तुम्हारे वो दोनों दोस्त, उनकी कदर करना और उन्हें कभी मत छोड़ना, हान ने लगभग आदेश देते हुए कहा। जब तक तुम बेहोश थे वे हर पल तुम्हारे पास ही थे। अगर तुम किसी भी पल जागते तो वे हमेशा तुम्हारी आवाज़ सुनने की दूरी पर ही होते। नारुतो सान, तुमने अच्छे दोस्त बनाए हैं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम उन्हें अपने पास रखो। हान की बातों पर नारुतो पूरी तरह से हैरान रह गया। पिछली बार जब उसने उस आदमी के सामने अपने दोस्तों का जिक्र किया था तो उसने बड़े व्यंग्य से कहा था कि वे उसके खिलाफ हो जाएंगे। अब वो आदमी उससे कह रहा था कि वो उन्हें कभी अकेला न छोड़े। तभी उसे उस आदमी की बात समझ में आई। हिनता और शिकामाओ बेहोशी की हालत में हर समय उसके साथ रहे थे। यह आश्चर्य जल्द ही अपार खुशी और उत्साह में बदल गया। चिंता मत करो, मैं कभी नहीं जाऊंगी। 1 घंटे में यहीं मिलते हैं। फिर वो गोरा लड़का उसी दिशा में वापस भागा जहां से वह आया था। उसने यैन और इवा के उन जैनिनों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया जो अब वापस आ चुके थे, और फिर तुरंत हिनता और शिकामाओ की ओर दौड़ा। उसने उन दोनों को जोर से गले लगा लिया, जिससे तीनों जमीन पर गिर पड़े। शिकामाओ हौंफने लगा और हिनता लगभग बेहोश हो गई। अनको और हान दूर से देख रहे थे। यह नज़ारा देखकर अनको जोर से हंस पड़ी, जबकि हान धीरे से मुस्कुराया। तुम बहुत बदल गए हो, हान। बहुत ज्यादा, अनको ने हंसते हुए कहा। शायद आप इंसानों के बारे में मेरी राय में कोई खास बदलाव नहीं आया है, बस कुछ अपवाद मिल गए हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मन ही मन वो अपने छात्रों के साथ साथ नारुतो और उसकी टीम के बारे में भी सोच रहे थे। 1 घंटा जल्दी बीत गया।
नारुतो ने अपने दोस्तों को फिर से अलविदा कहा और जंगल में वापस चला गया। उसे जंगल के उस हिस्से तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा जहां हान और अनको ने उससे बात की थी। अनको वहां नहीं थी, लेकिन हान था। इवा जोनिन इस समय एक पेड़ के सामने ध्यान कर रहा था। नारुतो के आते ही उस आदमी ने अपनी आंखें खोली और उस सुनहरे बालों वाले लड़के को देखा। तुम समय के पाबंद हो। रोटो तुमसे सीख सकता है, उसने आह भरते हुए कहा। मुझसे तो कोई भी सीख सकता है, नारुतो ने गर्व से कहा। फिर उसे याद आया कि वो खुद सीखने आया है। खैर, ये कैसे करेंगे? मैं क्यूबी को नियंत्रित करना कैसे सीख सकता हूँ? तुम्हारी दिलचस्पी है। अच्छा, उम्मीद है कि यह सबक तुम्हें याद रहेगा, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये पसंद आएगा, हान ने कहा। अब नारुतो, क्यूबी के चक्र पर नियंत्रण पाने की कुंजी ध्यान है। हूँ, नारुतो ने उलझन और निराशा दोनों के साथ पूछा। हान ने आह भरी। मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए। जब आपने लड़ाई में क्यूबी के चक्र का आह्वान किया था, तब आपको कैसा महसूस हो रहा था? आप कौन सी भावनाएं महसूस कर रहे थे? नारुतो ने हान के सवाल पर गंभीरता से विचार किया। उसके सिर में अभी भी दर्द हो रहा था, जिससे घटना के बारे में उसकी याददाश्त थोड़ी धुंधली हो गई थी। फिर भी उसे काफी कुछ याद था। वो खुद को पूरी तरह से बेकार महसूस कर रहा था और उसे चारों ओर सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा दिख रहा था। मैं गुस्से में था, बहुत गुस्से में, और मैं घबराया हुआ था। इस बात से घबराया हुआ था कि मेरे दोस्त मरने वाले हैं। उसने अपने विचार व्यक्त किए। इवा जोनिन ने सहमति में सिर हिलाया। तुमने तीव्र भावनाएं महसूस की। ये भावनाएं तुम पर असर डालती हैं और पूंछ वाले राक्षस के लिए तुम पर असर डालना आसान बना देती हैं। बेशक तुम्हें चक्र मिलेगा, लेकिन इस तरीके से तुम राक्षस के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाओगे। ये देखकर नारुतो ने तेवर चढ़ा लिए। उसे ये सब साफ साफ याद था। उसे याद था कि क्यूबी ने हिनाता को मारने की कोशिश की थी। वो शुक्रगुजार था कि उसे अपने शरीर पर दोबारा नियंत्रण मिल गया था और वह ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा कि ऐसा दोबारा कभी न हो। ध्यान करने से तुम अपनी भावनाओं को काबू में रख पाओगे और क्यूबी को तुम्हारी भावनात्मक स्थिति का फायदा उठाने से रोक पाओगे, हान ने नारुतो के विचारों को रोकते हुए समझाया। साथ ही इससे तुम्हारा मन और आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। इसी शक्ति का उपयोग तुम भीतर से उस राक्षस की शक्ति को बाहर निकालने के लिए करोगे। अगर तुम अपने मन को इतना मजबूत और अपनी भावनाओं को इतना शांत कर लो, तो तुम क्यूबी से चक्रा खींच पाओगे और उसके तुम पर हावी होने का कोई खतरा नहीं होगा, बशर्ते कि तुम बहुत ज्यादा चक्रा न खींचो। फिर हान ने हाथ का इशारा किया। देखते ही देखते उसका शरीर लाल चक्र से भर गया और एक पूंछ बन गई। थोड़ी देर में दूसरी पूंछ भी बन गई। नारुतो सदमे में एक कदम पीछे हट गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय मेरा पूरा नियंत्रण है। यही मेरी सीमा है, गोबी के चक्र की 2 पूंछें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सीमा को पहचानें और तब तक उसी सीमा के भीतर रहें जब तक आप खुद को और आगे नहीं बढ़ा सकते, हान ने अपना हाथ का चिन्ह छोड़ने से पहले समझाया। चक्र लगभग तुरंत ही गायब हो गया। अरे बाप रे, ये तो कमाल है, नारुतो ने कहा। फिर उसने वही मुद्रा अपना ली जो उसने हान को जंगल में पहुंचते समय अपनाते देखा था। तो ध्यान लगाने से मुझे ये करने में मदद मिलेगी? मैं ध्यान कैसे लगाऊं? आंखें बंद करो और आराम करो। अपने आसपास की दुनिया से खुद को अलग कर लो। बोलो मत और हिलो मत। अपनी भावनाओं को काबू में करने की कोशिश करो और मन की शांति पाओ, हान ने सलाह दी। जितना अधिक तुम ऐसा करोगे, तुम्हारी आंतरिक शक्ति और मन उतना ही मजबूत होगा। इससे तुम्हारा ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलेगी, जो किसी भी तरह की लड़ाई में काम आ सकती है। नारुतो ने सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने गहरी सांस ली और छोड़ी। हान उत्सुकता से ध्यानमग्न लड़के को देखता रहा। लगभग 1 मिनट बीतने के बाद नारुतो की आंखें खुलीं और उसके चेहरे पर शिकन आ गई। ये तो सचमुच उबाऊ है, उसने मन ही मन बुदबुदाया और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं, ध्यान लगाने की कोशिश करते हुए। हान ने अपना माथा पकड़ लिया। इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है। हान और नारुतो ने दिन का बाकी समय नारुतो के ध्यान अभ्यास में बिताया। शुरुआत में नारुतो को एकाग्रता में कठिनाई हो रही थी, लेकिन दोनों ने उल्लेखनीय सुधार किया। यैन ने उन्हें बताया कि खाना तैयार है, तो उन्होंने उस दिन का अभ्यास बंद कर दिया और एक दूसरे से कहा कि वे अगले दिन फिर से अभ्यास करेंगे। रात का भोजन शांतिपूर्ण था, खासकर अकात्सुकी हमले से पहले वाली रात के मुकाबले। लगभग सभी लोग आपस में मजे से बातें कर रहे थे। हान भी हर कुछ मिनटों में कुछ न कुछ बोलता और अपने विचार रखता था। केवल रिशो, जिसने अभी भी कोनोहा के शिनोबी से संबंध रखने से इनकार कर दिया था, चुप था। रात के खाने के अंत में हान ने चाय बनाने का फैसला किया। वह आदमी कुछ मिनटों के लिए बाहर गया और फिर सबके लिए चायदानी और कप लेकर वापस आया। हान सेंसेई, आप ये सब कैसे उठा लेते हैं और कुछ भी नहीं गिराते? रोटो ने पूछा। क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? नहीं, धन्यवाद। और मुझे नहीं पता। अभ्यास? यह इतना मुश्किल नहीं है। जोनिन ने बर्तन नीचे रखने से पहले कंधे उचकाए।
फिर उन्होंने सबको एक एक कप दिया और चाय डाली। पहले तो सेंसेई हमारे साथ खाना खाते हैं, फिर हमसे बातचीत करते हैं और हमारे साथ समय बिताते हैं, और अब उन्होंने हमारे लिए चाय भी बनाई है। पता नहीं कैसे, लेकिन अब बदल गए हैं हान सेंसेई। कुरोत्सुची ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा। उसकी टीम के साथी भी यही सोच रहे थे। उन्होंने कोनोहा के शिनोबी और यैन के साथ मिलकर चाय के प्याले पर एक नज़र डाली। उसमें से थोड़ी भाप निकल रही थी और प्याला गर्म महसूस हो रहा था। हे भगवान, अनको को अब वह चाय याद आ गई जो हान तब पी रहा था जब वह पहली बार शिविर से दूर उससे मिली थी। मेरे पास इसे उतना गर्म बनाने का समय नहीं था जितना मुझे पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि यह काफ़ी होगा, हान ने चाय का एक बड़ा घूंट लेते हुए सबको बताया। खैर, मुझे लगता है कि यह उस दूसरे कप जैसा नहीं है। ये वास्तव में कितना गर्म हो सकता है, अंको ने एक घूंट लेते हुए सोचा। उसी समय बाकी सभी ने भी अपनी अपनी चाय से एक एक घूंट लिया। हान ने तुरंत पीना बंद कर दिया और अपने चारों ओर देखने लगा। शिकामाओ, हिनता और यैन लगभग बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे, उनके चेहरे लाल हो गए थे। नारुतो, रोटो और रिशो पानी की बोतलें लेने के लिए दौड़ रहे थे और पानी चिल्ला रहे थे। अनको पहले ही अपनी बोतल से पानी गटक रही थी, खुद को और अपनी जीभ को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। चलो सब लोग, इतनी गर्मी नहीं है, कुरोत्सुची हकलाते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसकी कोशिशें नाकाम रहीं, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हान ने अपनी चाय से मची अफरा तफरी पर नज़र डाली, फिर उसने एक और घूंट लेने से पहले अपनी चाय पर नज़र डाली। थोड़ी ठंड लग रही है, हान ने निराशा में बुदबुदाया। लगता है इंसानों की जुबान कमज़ोर होती है। तभी जोनिन ने देखा कि नारुतो वापस आ गया है। वो अपनी पानी की बोतल पहले ही गटक चुका था और अब दूसरों से पानी की बोतल मांग रहा था। ये देखकर हान के माथे पर पसीना आ गया। मैं अपनी गलती मानता हूँ। लगता है जिनचुरिकी की जुबान भी कमज़ोर हो सकती है, हान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा और फिर अपना ध्यान वापस अपनी चाय पर केंद्रित कर लिया। घटना के तुरंत बाद चाय के साथ रात का खाना समाप्त हो गया। सब लोग अपने अपने काम में लग गए। नारुतो, हिनता और रोतो साथ मिलकर और लकड़ियां लाने चले गए। अनको और हान शिविर के आसपास के वातावरण का जायजा लेने गए ताकि किसी भी तरह के खतरे का पता लगाया जा सके। रिशो और यैन आग के पास बैठकर बातें करने लगे। शिकामाओ को पुल के पास एक ऐसी जगह मिल गई जहां से सूर्यास्त का सुंदर नज़ारा दिख रहा था। वो पीठ के बल लेट गया और देखने लगा। कुछ ही मिनटों में एक और व्यक्ति आकर उसके साथ बैठ गया। एक और के लिए जगह है? कुरोत्सुची ने मुस्कुराते हुए पूछा और उसके बगल में लेट गई। उफ, परेशानी वाली बात है, शिकामाओ बड़बड़ाया। हाँ, तुम देख सकते हो। लगता है तुम इस बात से परेशान हो। क्या तुम मुझे यहाँ नहीं चाहते? उसने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। ऐसी बात नहीं है, तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो, खासकर मेरे घर की कुछ लड़कियों की तुलना में। लेकिन मैं अभी बस आराम करना चाहता हूँ। तुम तो बस आराम ही करते रहते हो, आलसी कहीं के। उसने उसे बीच में ही रोकते हुए गुस्से से कहा। और तुम मुझसे कोनोहा के बारे में वही सवाल पूछती हो जो तुम किसी और से भी पूछ सकती हो, उसने उसकी बात को अनसुना करते हुए जवाब दिया। इवा कुनोइची ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मैं क्या कहूँ? मैं तो बस कोनोहा के बारे में जानने को उत्सुक हूँ, क्योंकि आप मुझे जो भी कहानी सुनाती हैं वो आप लोगों के बारे में सुनी गई कहानियों से अलग होती है। सचमुच? नारा ने व्यंग्यपूर्वक पूछा। हमारे गांवों के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे पता है, इसलिए मुझे आप लोगों से अपने गांव के बारे में सुनना अच्छा लगता है। खासकर आपसे, क्योंकि आप अपने गांव के बारे में बड़ा चढ़ाकर नहीं बताते, बल्कि सीधे सीधे अपनी बात कहते हैं। मैं आपकी बातों पर यकीन कर सकता हूँ। आप बेबाक हैं और मुझे यही पसंद है। और यह गांव काफ़ी हद तक इवा जैसा लगता है, बस यहाँ पहाड़ कम और पेड़ ज़्यादा हैं। कुरोत्सुची ने कहा। शिकामाओ ने उसकी बात मान ली। अब उसे समझ आ गया था कि वह हमेशा सवाल पूछने क्यों आती थी। तभी उसके मन में एक सवाल आया। इवा में बादल कैसे होते हैं? पहाड़ों को देखते हुए लगता है आप लोग बादलों के काफ़ी करीब होंगे। बादल? उसने पूछा। हाँ, वे यहाँ या शायद कोनोहा की तुलना में हमारे बहुत करीब हैं। ये वास्तव में काफ़ी अच्छा है। शिकामाओ ने उसे घूर कर देखा। अगर आप काफ़ी ऊंचाई पर जाएं, तो ऐसा लगता है जैसे आप सचमुच बादलों में हैं। गांव के किनारे पर एक चोटी ऐसी है जो बादलों से भी ऊपर तक जाती है, कुरोत्सुची ने कहा। यह वाकई बहुत शानदार है। कभी कभी जब मैं वहां जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उड़ रही हूँ। इवा कुनोइची को अपनी कही बात का एहसास हुआ और वह तुरंत शर्मा गई, फिर मुंह फेरते हुए बोली, नहीं, मैं उड़ने के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यह नामुमकिन है। बेशक तुम नहीं जानते, शिकामाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। कुरोत्सुची ने तेवर चढ़ाए और नारा के वारिस की बाह पर हल्के से घूंसा मारा। वो बड़बड़ाया और फिर सूर्यास्त की ओर देखने लगा।
लड़की की निगाहें भी उसी ओर मुड़ गईं। तो आप हर समय यही करते हैं? सचमुच, बस सूर्यास्त और बादल देखते रहते हैं? उसने पूछा। और रात में तारे निहारना, शिकामाओ ने आगे कहा। दोनों शिनोबी चुपचाप सूर्यास्त को निहारते रहे। कुरोत्सुची पहली बार किसी सूर्यास्त को इतने ध्यान से देख रही थी। उसने खास तौर पर उसकी खूबसूरती पर गौर किया। तभी उसे एहसास हुआ कि इवा में सूर्यास्त शायद और भी खूबसूरत होते हैं। पता है, ये काफी सुकून देने वाला है, उसने कहा। हे, तुम सही कह रहे हो, शिकामाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों सूर्यास्त को निहारते रहे, उनके बीच कोई शब्द नहीं बोले गए। दोनों को खामोशी और एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा था। दोनों में से कोई भी यह बात कभी स्वीकार नहीं करेगा, खासकर शिकामाओ, लेकिन सच में वे एक दूसरे को अच्छे दोस्त मानने लगे थे। नारुतो, हिनता और रोटो लगभग जलाओ लकड़ी की तलाश पूरी कर चुके थे। तीनों शिनोबी ने काफी लकड़ी इकट्ठा कर ली थी। बस कुछ और लकड़ी के टुकड़े चाहिए थे और उनका काम पूरा हो जाता। वे जंगल में काफी अंदर जा रहे थे कि रोटो की नज़र कोने में पड़ी, पंखुड़ियों पर लाल बिंदुओं वाला एक सफ़ेद फूल। ओह, ये तो ऐसी चीज़ है जो आपको हर दिन देखने को नहीं मिलती, उसने फूल का निरीक्षण करते हुए कहा और एक पल के लिए अपनी लकड़ियां एक तरफ रख दीं। नारुतो और हिनता ने अपनी खोज रोक दी और इवा के जैनिन को घूरने लगे। तुम क्या कर रहे हो? क्या हमें अभी भी लकड़ियां इकट्ठा करने का काम पूरा नहीं करना चाहिए? नारुतो ने पूछा। फिर उसने उत्सुकता से फूल की ओर देखा। इस फूल में ऐसी क्या खास बात है? यह जहरीला है, बहुत जहरीला, उसने फूल उठाते हुए उत्साह से कहा। फिर लड़के ने उसे अपनी शॉर्ट्स की जेब में रख लिया। हाँ, मैं इससे जहर जरूर बना सकता हूँ, या फिर दवा, हिनता ने सुझाव दिया। रोटो ने अजीब तरह से उसकी ओर देखा। खैर, मेरा मतलब है कि अगर आप जहर को बेअसर कर दें तो उस फूल में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो औषधीय क्रीमों में उपयोगी होते हैं, उसने समझाया। रोटो ने फूल निकाला और उसे करीब से देखा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है कि यह हो सकता है। दिलचस्प, अगर यह फूल इतना जहरीला है तो क्या तुम्हें इसके साथ ज़्यादा सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? नारुतो ने पूछा। रोटो ने उपहास करते हुए जवाब दिया, मेरा यकीन मानो, मेरे जैसे इतने सारे जहरों से निपटने के बाद तुम लगभग सभी जहरों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर चुके होगे। और अगर मुझमें इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता नहीं है तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पास कहीं न कहीं इसका इलाज जरूर होगा। फिर वह हिनता की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें फूल इतने पसंद हैं। ज्यादातर लोग फूलों के व्यवहारिक महत्व को नहीं समझते। ओह, मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे फूल दबाकर सुखाना बहुत अच्छा लगता है और मैं उनमें से कुछ का इस्तेमाल दवा के रूप में भी करती हूँ, उसने उत्साह से कहा। तुम मेरी जान पहचान की बहुत सी लड़कियों जैसी नहीं हो, रोटो ने लड़की को एक पल के लिए घूरते हुए कहा। उसके चेहरे पर तुरंत शर्म आ गई। बिल्कुल भी उनके जैसी नहीं। हिनता को उसके चेहरे की लाली का एहसास नहीं हुआ, लेकिन नारुतो ने इसे देख लिया। उसने ये भी देखा कि वह लड़का हिनता को कितनी देर से घूर रहा था। वह रात के खाने के दौरान बीच बीच में उसे देखता रहा। नारुतो ने तेवर चढ़ा लिए। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन रोतो का हिनता पर इतना ध्यान देना उसे परेशान कर रहा था। काम खत्म होने के बाद हम फूल देख लेंगे, पहले ये लकड़ियों का काम निपटा लेते हैं, नारुतो ने कहा। हिनाटा ने अपने क्रश की बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। रोटो ने सहमति जताते हुए सिर्फ आह भरी और अपनी लकड़ियां उठा लीं। कुछ ही मिनटों तक तलाशी जारी रही, जिसके बाद तीनों शिनोबी काफी मात्रा में जलाओ लकड़ी लेकर लौट आए। लगभग 1 घंटे बाद सब लोग सोने चले गए। रात भर अनको और हान बारी बारी से पहरा देते रहे। इस तरह पहला दिन आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। बाकी के 2 दिन भी इसी तरह जल्दी से बीत गए। तीसरे दिन तक सभी लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। तब दोनों टीमों के जाने का समय आ गया था। ठीक है, दूसरा प्रयास। उम्मीद है इस बार अलग होने पर कुछ नहीं होगा, अंको ने मजाक में कहा। बिल्कुल, हान ने कहा। यैन आगे बढ़ा और बोलने से पहले उसने कोनोहा के शिनोबी को एक बड़ी मुस्कान दी। अंको समा, नारुतो समा, हिनता समा, शिकामाओ समा, आप सभी का धन्यवाद। आपने मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर सेवा की है। आप सभी असाधारण व्यक्ति और शिनोबी हैं। मुझे सचमुच सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप मेरे अंगरक्षक के रूप में मेरे साथ हैं। व्यापारी ने धन्यवाद दिया। यदि आप में से कोई कभी असुची नो कुनी में आए तो मेरा नाम जरूर लेना। मेरी दुकान पर आना और जो कुछ भी चाहो मुफ्त में ले जाना। मेरा दरवाज़ा आप सभी के लिए हमेशा खुला रहेगा। मुझे लगता है हम इसे याद रखेंगे। कम से कम मैं तो ज़रूर याद रखूंगी। अंको हंस पड़ी। यैन, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो और हम एक दिन फिर मिलेंगे। हाँ, हम ज़रूर चलेंगे। अलविदा, उन्होंने उनसे कहा। लेकिन अलग होने से पहले क्या मैं नारुतो सान से अकेले में बात कर सकता हूँ? हान ने पूछा। सभी ने इवा जोनिन को हैरानी से देखा। वे जाने ही वाले थे कि हान ने उनसे निजी बातचीत करने का फैसला किया।
एक पल रुककर अनको ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, आप कर सकते हैं। हान जंगल की ओर चला गया और नारुतो तेजी से उसके पीछे पीछे गया। पता है, तुम सबको मुझसे अकेले में बात करना बहुत अच्छा लगता है, नारुतो ने शरारती अंदाज में कहा। क्या बात है हान? अच्छा, मैं आपको ध्यान में मिली सफलता पर बधाई देना चाहता था। आप अच्छी प्रगति कर रहे हैं, हान ने उससे कहा। ओह धन्यवाद, नारुतो ने तेवर चढ़ाते हुए कहा। लेकिन अभी मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मैं अभी क्यूबी की शक्ति को पूरी तरह से ग्रहण करने के लिए पर्याप्त एकाग्रता नहीं रख सकता। लेकिन तुम प्रगति कर रहे हो। तुमने अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारी अगली लड़ाई कैसी होगी। तुम्हारा दिमाग और भी मजबूत होगा और युद्ध में तुम्हारी एकाग्रता भी और अधिक होगी, हान ने कहा। मुझे लगता है कि तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे और जल्द ही क्यूबी पर काबू पालोगे। नारुतो की भौहें सिकुड़ी हुई थीं, लेकिन अब वो मुस्कुरा रहा था। हे धन्यवाद हान, मेरे साथ काम करने के लिए शुक्रिया। मुझे यकीन है कि मैं एक मेहनती छात्र रहा होऊंगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, उस आदमी ने भावहीनता से कहा और फिर अपनी पोशाक की जेब से एक स्क्रॉल निकाला। खैर, तुम्हारी तरक्की के तोहफे के तौर पर ये लो एक जुत्सु का स्क्रॉल। ये मेरे पास काफ़ी समय से है और ये बहुत ही आसान है। इसे सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इवा जोनिन ने नारुतो को वो स्क्रॉल फेंक दिया। लड़के ने उसे पकड़ लिया और तुरंत उसका शीर्षक पढ़ लिया। पृथ्वी शैली, हेडहंटर जुत्सु। नारुतो ने पढ़ा, लेकिन मैं तो पवन प्रकार का हूँ। क्या मैं इसे सीख भी सकता हूँ? एक निंजा का प्रकार केवल यह निर्धारित करता है कि वे किस प्रकार के जुत्सु में माहिर हैं। आपके पवन जुत्सु अधिक शक्तिशाली होंगे और कम चक्र की आवश्यकता होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अन्य प्रकार के जुत्सु नहीं सीख सकते। वास्तव में, अन्य प्रकार के जुत्सु सीखना बुद्धिमानी होगी। इससे आपके हमलों में विविधता आएगी, हान ने सलाह दी। वो जुत्सु डी रैंक का है, इसलिए इसे सीखना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि यह आपकी युद्ध शैली में कुछ नई रणनीतियां जोड़ सकता है, खासकर आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी क्लोनों के साथ। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, नारुतो ने खुशी से कहा। अगली बार जब तुम मुझसे मिलोगे तो मैं इस जुत्सु में माहिर हो जाऊंगा। फिर उस लड़के ने अपने सामने खड़े आदमी के बारे में सोचा। हान भी उसी की तरह एक जिनचुरिकी था और उसे उन तरीकों से समझता था जो कोई और नहीं समझ सकता था। उस आदमी ने कई दिनों तक ध्यान लगाकर लड़के को क्यूबी को वश में करने की क्षमता दिलाने की कोशिश की थी। अब उसने नारुतो को एक जुत्सु सीखने को दिया था। नारुतो उस आदमी को अच्छी तरह जान चुका था और उससे एक तरह का लगाव भी हो गया था। और अब वह जा रहा था। नारुतो तुरंत इवा जोनिन की ओर दौड़ा और उसे गले लगा लिया। हान हैरानी से हिचकिचाते हुए उसे गले लगाने लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हाननी, उसने उस आदमी से कहा। ओह कोई बात नहीं, नारुतो सैन, मुझे ऐसा मत कहो। मुझे सम्मानसूचक शब्दों से नफरत है, हान ने अनुरोध किया। खैर, बहुत बुरा हुआ, मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ, नारुतो ने हठपूर्वक जवाब दिया और गले लगाना और कस दिया। कुछ सेकंड बीतने के बाद दोनों ने गले मिलना बंद किया और अपनी अपनी टीमों की ओर लौट गए। इसके बाद कोनोहा और इवा के शिनोबी अपने अपने रास्ते चले गए। हाननी, खैर जो भी हो, अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम किस तरह के शिनोबी बनोगे, ये देखने के लिए मैं उत्सुक हूँ, नारुतो ओटोटो, हान ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। कोनोहा वापस घर की यात्रा शांतिपूर्ण और बिना किसी घटना के गुजरी। सामान्य परिस्थितियों में अनको इस बारे में शिकायत करती, लेकिन तेची पुल पर हुई घटनाओं को देखते हुए वो कुछ समय तक शांति के बारे में शिकायत नहीं करने वाली थी। फिलहाल वो बस इसका आनंद लेने वाली थी। टीम 3 पुल तक जाने की तुलना में जल्दी घर पहुंच गई, क्योंकि उन्हें यैन की गति के अनुसार धीमा नहीं होना पड़ा। चारों शिनोबी कोनोहा के द्वार देखने के लिए उत्साहित थे। हम वापस आ गए, आखिरकार, नारुतो चिल्लाया। घर वापस आकर अच्छा लग रहा है, हिनाता ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। चलो दोस्तों, इचिराकू में हमारे लिए रामेन है, बहुत दिनों से नहीं खाया, सुनहरे बालों वाले शिनोबी ने उत्साह से कहा और अपने पसंदीदा खाने की जगह की ओर दौड़ने लगा। जैसे ही वह नजरों से ओझल होने वाला था, अनको ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसके हाथ से सांप निकले और नारुतो को कंधों से पकड़ लिया। फिर सांप नारुतो को घसीटते हुए उसकी टीम के पास ले गए। वाह मूंचों, अनको हंसते हुए बोली, सच कहूं तो मुझे अभी डैंगो खाने की बहुत इच्छा है। लेकिन पहले जरूरी काम, मिशन के बाद हमें होकागे को इसके बारे में बताना होगा। और यकीन मानिए, हमारे पास उन्हें बताने के लिए बहुत समय है। अपने गुरु की बातों पर नारुतो ने भौहें चढ़ाईं और फिर रामेन के बारे में बड़बड़ाते हुए अकादमी और होकागे के कार्यालय की ओर चल पड़ा। शिकामाओ और हिनता अपने दोस्त की हरकतों पर खिलखिला उठे और गुरु के साथ उसके पीछे पीछे चलने लगे। टीम 3 के चारों सदस्य जितनी जल्दी हो सके होकागे के कार्यालय पहुंचे।
जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक और जेनिन टीम कार्यालय से बाहर निकली, जो संभवतः अपने किसी मिशन पर जा रही थी। होकागे ने टीम को देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वाह, अनको-सान, नारुतो, शिकामाओ, हिनता, आपका वापस स्वागत है। हिरुज़ेन ने टीम का अभिवादन किया। मिशन कैसा रहा? खैर, मिशन सफल रहा। हम इसी से शुरुआत करेंगे, अनको ने कहा और उसने अपने नेता को वो स्क्रॉल दिया जो उसे अकात्सुकी के हमले से पहले हान से मिला था। हिरुज़ेन ने इसे स्वीकार कर लिया और इसे एक तरफ रख दिया। तो फिर मिशन की रकम तुम्हारे खाते में ट्रांसफर हो जाएगी, अनको। पैसे मिलते ही अपने छात्रों को उचित भुगतान कर देना। तुम्हारे पहले सी रैंक मिशन के लिए बधाई, उन्होंने मुस्कुराते हुए सबको कहा। इतना कहने के बाद उनका चेहरा गंभीर हो गया और वे अनको की ओर मुड़े। लेकिन तुमने जो कहा, उससे तो लगता है कि तुम्हें और भी कुछ कहना है ना? अनको ने बेजान हंसी हंसते हुए कहा, अरे, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है। हम सेंडाई में असुचिकागे, ओनोकी ने मिशन रिपोर्ट पढ़ते हुए बुदबुदाया। कुछ सप्ताह पहले उन्होंने अपने आगे वाली टीम को एक साधारण सुरक्षा अभियान पर भेजा था, जिसमें कोनोहा के शिनोबी के साथ एक संक्षिप्त मुठभेड़ शामिल थी। कागज पर तो यह एक सरल मिशन लग रहा था, लेकिन जब वृद्ध असुचिकागे ने रिपोर्ट पढ़ी और पाया कि मामला इससे बिल्कुल अलग था, तो वे सचमुच आश्चर्यचकित रह गए। क्या लापता निंजाओं ने हमला किया? क्या युद्ध में कोनोहा के शिनोबी ने सहायता की? ओनोकी ने रिपोर्ट के अजीब हिस्सों को दोहराया। उसने अपने अखबार से नजरें उठाकर उस टीम की ओर देखा जो इस विचित्र मिशन पर गई थी। कुरोत्सुची, रिशो, रोटो, आप तीनों को छुट्टी दी जाती है। हान, मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो, उन्होंने टीम को ये सूचना दी। हाँ असुचिकज सामा, रिशो और रोटो ने एक स्वर में उत्तर दिया। हाँ, जो भी हो, आज रात खाने पर मिलते हैं दादाजी, कुरोत्सुची ने जवाब दिया। असुचिकागे का थोड़ा सम्मान करो। बाहर निकलते समय रिशो ने अपने साथी की बात सुनकर कहा, वह मेरे दादाजी हैं, मैं उन्हें वह सम्मान देती हूं जिसके वे हकदार हैं, लेकिन मैं उन्हें वही कहकर पुकारूंगी जो मैं पुकारना चाहती हूं। इवा कुनोइची ने पलटवार किया। कमरे से बाहर निकलने के बाद भी दोनों जेनिन जोर जोर से बहस करते रहे। रोटो ने अपने साथियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रयास विफल रहे। जेनिन की बात सुनकर ओनोकी ने आह भरी, जबकि हान हल्के से मुस्कुराया। वो मिशनों और युद्ध में कहीं अधिक परिपक्व हो जाती है। आप उस पर एक अजीब सा प्रभाव डालते हैं, हान ने अपने नेता से कहा। मुझे भी बताओ, ओनोकी ने आह भरी। खैर, मुझे लगता है कि आप मिशन पर और विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं, गोबी जिंचुरिकी ने पूछा। असुचिकागे ने सिर हिलाया। हाँ, रिपोर्ट में सब कुछ अस्पष्ट था। ये लापता निंजा आखिर कौन थे? दरअसल, मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहता था, अगर आपने उनके बारे में सुना हो तो, हान ने उसे बताया। उनके नाम काकुजू और नासुमारता थे। मैं इन्हें पहचानता हूँ। काकुजू ताकी का एक एस रैंक का भगोड़ा निंजा है, जबकि नासुमेरता कुमो का उच्च रैंक का ए रैंक का निंजा है, सैंडाइम ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उन्हें यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उनके जैसे दो शक्तिशाली निंजा उनके निंजा पर हमला करें। मेरा मानना है कि वे अकात्सुकी नामक किसी संगठन से जुड़े थे, हान ने और जानकारी दी। अकात्सुकी? ओनोकी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मैं ये नाम जानता हूँ। ये भाड़े के सैनिकों का एक समूह है जिसे मैंने यहाँ वहाँ कुछ कामों के लिए किराए पर लिया था। बूढ़े ने अपना सिर खुजलाया, मानो ये खबर उसे परेशान कर रही हो। तो वे दोनों लापता निंजा अकात्सुकी के सदस्य हैं, है ना? वे आप पर हमला क्यों करेंगे? वे किसी भी इवा शिनोबी पर हमला क्यों करेंगे? वे गोबी रेगिस्तान की तलाश में थे, इवा जोनिन ने सीधे सादे शब्दों में उत्तर दिया। ओनोकी की आंखें एक पल के लिए और चौड़ी हो गईं, फिर गुस्से से सिकुड़ गईं। उसने अपनी मुट्ठी मेज पर पटकी, जिससे वो लगभग टूट ही गई। उनका बुरा हो, उनकी खातिर वे फिर कभी इवा में कदम न रखें और नौकरी न मांगें। मैं खुद उन सबको मार डालूंगा। फिर उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और फिर बोला, तो आप कह रहे हैं कि आप उनसे लड़ने में कामयाब रहे और कोनोहा के शिनोबी ने इसमें आपकी मदद की? बिल्कुल सही। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कोनोहा के शिनोबी के बिना मैं पकड़ा गया होता, हान ने जवाब दिया। मैं समझ गया। ओनोकी ने खबर सुनकर भौहें चढ़ाईं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। तुम्हें क्या लगता है कि कोनोहा ने मदद क्यों की? उन्हें मदद नहीं करनी चाहिए थी। मिशन के विवरण के आधार पर उन्होंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। उनके पास मदद करने का कोई कारण नहीं था और खासकर हमारे गांवों के बीच अच्छे संबंध नहीं हैं। उन्होंने मदद की क्योंकि उन्होंने देखा कि हमें मदद की ज़रूरत है, गोबी जिंचुरिकी ने जवाब दिया। और जोनिन सेंसेई, मिताराशी अनको के साथ हुई मेरी बातचीत के आधार पर मेरा मानना है कि कोनोहा हमारे गांवों के बीच संबंधों को सुधारना चाहता है। ओनोकी की आंखें संदेह से फिर सिकुड़ गईं। क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है? हाँ, और सच कहूं तो मुझे लगता है कि इससे हमें फ़ायदा हो सकता है, हान ने अपनी राय रखी। हान के आगे बोलने पर ओनोकी की आंखें फिर से चौड़ी हो गईं।
युद्ध को 1 दशक से ज्यादा हो गया है। अब समय आ गया है कि हम अपने दोनों गांवों के भले के लिए इसे भुलाकर आगे बढ़ें। हमारे पास सहयोगी नहीं हैं। कोनोहा को सहयोगी बनाना शायद सबसे अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं उनका जीवन भर ऋणी रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई और गांव मेरा साथ दे। हान, आपकी राय नोट कर ली गई है। आप जा सकते हैं, ओनोकी ने आदेश दिया। हान ने कार्यालय से निकलते हुए सिर हिलाया और ओनोकी को उसके विचारों में अकेला छोड़ दिया। बूढ़े असुचिकागे ने कोनोहा के बारे में बहुत कुछ सुना था। हर बात उनके अनुभव से मेल नहीं खाती थी। वो कोनोहा की मदद को नज़रअंदाज करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं सके। ये बात भी स्थिति को और बिगाड़ रही थी कि हान, जो खुलेआम मानवता से नफरत करता है, इन कोनोहा शिनोबी की तारीफ कर रहा था और दूसरे गांव के साथ बेहतर संबंध बनाने की गुजारिश कर रहा था। असुचिकागे को इनमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ओनोकी को सुनी हुई हर बात पर गहराई से सोचने के लिए काफी समय चाहिए था। गोबी जिंचुरिकी कार्यालय से बाहर और हवेली से बाहर निकल गए। जैसे ही वे इवा गांव में दाखिल हुए, उन्हें एक बूढ़े व्यक्ति ने रोक लिया। उस आदमी के सिर के बिल्कुल ऊपर लाल बाल पोनीटेल में बंधे थे। उसकी लाल मूंछें और लाल दाढ़ी भी थी। उसने हल्के लाल रंग की कमीज और पैंट पहनी थी, जिसके नीचे काले रंग का जालीदार कवच था। उसकी कमर पर भूरे रंग का कमरबंद था, जिसमें एक थैली लगी हुई थी। उस आदमी ने अपने सिर पर मुकुट के आकार का इवागाकुरे माथे का रक्षक भी पहना हुआ था। शुभ दोपहर हान, तुम काफी देर तक अंदर थे। उस जिद्दी असुचिकागे ने तुमसे क्या सवाल पूछे? उस आदमी ने मजाक में कहा। शुभ दोपहर रोशी, उन्होंने मुझसे मेरे हालिया मिशन के बारे में सवाल पूछे, खासकर इस बारे में कि कोनोहा इसमें कैसे शामिल था। हान ने जवाब दिया। बिल्कुल वैसा ही, एकदम वैसा ही, रोशी नाम के उस आदमी ने आह भरते हुए कहा। अच्छा, क्या कुछ दिलचस्प हुआ? मतलब, कुछ ऐसा जो मुझे दिलचस्प लगे? हान ने सिर हिलाया और उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर मुस्कुराया। हाँ, कुछ बातें तो आप जरूर जान लेंगे, खासकर तब जब मुझे हम में से एक और व्यक्ति से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रोशी ने उस आदमी को हैरानी भरी नजरों से देखा, फिर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। ओह, एक और जिंचुरिकी? अच्छा, मुझे दिलचस्पी है। चलो, चाय पीते हैं, मेरी तरफ से। तुम्हें मुझे इसके बारे में सब कुछ बताना होगा। हान ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों आदमी पास की एक चाय की दुकान की ओर चल पड़े, जहां वे हान के जीवन की हाल की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार थे। केंद्र में स्थित एक मूर्ति के चारों ओर बड़े पत्थरों पर 8 आकृतियां दिखाई दीं। इनमें से 7 आकृतियां 9वें पत्थर को घूर रही थीं, मानो ये दर्शा रही हों कि यहाँ कोई मौजूद नहीं है। और देखो, काकुजू अकेला लौट आया है, एक आकृति ने हंसते हुए कहा। उसकी परछाई में एक चोटी साफ दिखाई दे रही थी। नासुमेरता को मार डाला, है ना? पूर्व ताकी शिनोबी ने गुस्से से घूरते हुए जवाब दिया। हाँ, वह मर चुका है, और अगर तुम मुझे ऐसे ही गुस्सा दिलाते रहे तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। डीडारा के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति के कुछ कहने से पहले ही काकुजू ने अपना ध्यान नेता की ओर मोड़ दिया। नासुमेरता युद्ध में मारा गया। मिशन वैसा नहीं था जैसा हम में से किसी ने सोचा था। नेता की निगाहें उस पर टिक गईं। समझाओ, कोनोहा के शिनोबी ने मिशन में दखल दिया। यह एक ऐसी बात थी जिसे हम में से किसी ने भी नज़रअंदाज नहीं किया। उन्हीं कोनोहा शिनोबी में से एक कोनोहा का जिंचुरिकी क्यूबी का पात्र भी निकला। नासुमेरता को क्यूबी जिंचुरिकी ने मार डाला। मुझे पीछे हटना पड़ा, क्योंकि अकेले 2 जिंचुरिकी और 6 अन्य शिनोबी का सामना करना आत्महत्या के समान था, काकुजू ने समझाया। नेता ने काकुजू की बातों को समझते हुए सिर हिलाया, फिर अपनी आंखें बंद कर ली और स्थिति के बारे में सोचने लगा। क्यूबी, क्या वही हमारा लक्ष्य नहीं है, इटाची-सान? एक और आकृति बोली। बोलने वाला दिखने में शार्क मानव संकर जैसा लग रहा था। हे, अगर वह नासुमेरता को मार सकता है तो शायद उसका शिकार करना मजेदार होगा। किसामा, तुम्हारी खोज को अभी रुकना पड़ेगा, नेता ने आंखें खोलते हुए और सोचते हुए कहा। जिंचुरिकी की परीक्षा या उसे पकड़ने से जुड़े सभी मिशन फिलहाल रोक दिए गए हैं। मेरा अनुमान है, गोबी रेगिस्तान के खिलाफ यह मिशन विफल होने पर कोनोहा और इवा दोनों गांव हमले की खबर लेकर लौटेंगे। इससे अन्य गांवों को भी सतर्क कर दिया जाएगा, जिससे वे अपने जिंचुरिकी शिक्षु पर किसी भी खतरे से सावधान हो जाएंगे, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। वो एक विशालकाय व्यक्ति था जिसकी आवाज कर्कश थी और परछाई में भी लगभग धातु जैसी लग रही थी। हाँ, सासोरी, तुम सही कह रहे हो। अगले कुछ महीनों तक हमें बहुत सावधान रहना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी कार्यों के बारे में बता दूंगा, ये कहकर वो काकुजू की ओर मुड़ा। तुम्हारे लिए एक नया साथी है, ध्यान रखना कि तुम इसे व्यर्थ न जाने दो। और काकुजू, सावधान रहना, खासकर तुम पर बहुत संदेह है। ये स्वाभाविक है कि तुम शिनोबी गांवों के निशाने पर रहोगे, क्योंकि तुम उनके जिंचुरिकी के लिए खतरा हो। अगर काकुजू कमजोर होता तो वह अपने नेता के शब्दों पर गुस्से से घूरता, क्योंकि ये शब्द उसे उसकी असफलता की याद दिला रहे थे और उसकी असफलता को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से अपमान कर रहे थे।
लेकिन वह कमज़ोर नहीं था और जानता था कि वह अपने नेता को इस तरह जवाब नहीं दे सकता। समझ गया, उसने बस इतना ही कहा। ये बैठक समाप्त होती है। मेरे आदेशों की प्रतीक्षा करें, नेता ने सभी को सूचित किया। वे आकृतियां बिना किसी निशान के गायब हो गईं। तो इंतजार किस बात का है? क्या नारुतो, शिकामाओ और हिनता की यह नई दोस्ती कोनोहा के इतिहास में एक नई किंवदंती की शुरुआत करेगी? नारा शिकाकू द्वारा दी जाने वाली यह विशेष ट्रेनिंग इन तीनों अकादमी छात्रों को किस नए मुकाम पर ले जाएगी? और क्या नारुतो अपनी शरारतों और उपेक्षा के बावजूद सचमुच होकागे बन पाएगा? इन सभी रोमांचक सवालों के जवाब और भी बहुत कुछ जानने के लिए हमारे चैनल नारुतो हिंदी वर्स को सब्सक्राइब करें और अगला एपिसोड देखना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।